तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टा बदतमीजी करके खाना दे के जाता है तो वो खाने लगती है और खाने के बाद है ना रोने लग जाती है कि मम्मी रे रोना आ जा रहा है। उधर सिस्टम भी कहता बधाइयो करप्शन वैल्यू कम हो गया पहले जैसा। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो ठीक है भाई। अबे नहीं देखो मैं क्या करूँ, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं उसको बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहता, लेकिन जैसे अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करता हूँ वो ऐसा करप्शन वैल्यू बढ़ाने लग जाती है। अरे यार ये राइटर बड़ा कमीना आदमी था जिसने इसके करेक्टर को ऐसा यहाँ पे लिखा होगा। एक सेकंड, मेरी परछाई भाई, मेरी परछाई इतनी ब्लर क्यों है? तो सिस्टम भी कहता है क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से अब कुछ ही दिनों के मेहमान हो तो जो परछाई है ना उसी का दिखाता है। जिसका परछाई क्लियर समझो लंबे समय के लिए जिएगा, जिसका परछाई कम यानी कम टाइम के लिए जिएगा। और जैसा जैसा हम बोलते हैं वैसा वैसा करो, आपकी उम्र बढ़ेगी तो परछाई भी क्लियर होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता साला मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। सिस्टम भी कहता अरे यार मैं लेकिन मार दूंगा बदतमीजी करोगे तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे तुम्हारे सिस्टम में नहाने के लिए साबुन वाबुन होगा तो दे दो यार। तो सिस्टम भी कहता है 2 पॉइंट लगेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ले और दे दे। उससे मुझे याद आया एक मेडिकल किट भी था बीमारी चेक करने का, वो भी दे। सिस्टम भी कहता ठीक है वो भी दे देंगे। और कुछ चाहिए? हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना और कुछ यहाँ पे नहीं चाहिए। चलो यार रात हो गई है, मैंने खाना दे दिया था, अब तक तो खा के बैठी होगी। सिस्टम भी कहता या बैठी होगी जाके चेक करो। तो जैसे चेक करने आता है वो अभी तक खा ही रही थी। हमारा मेन कट्टा भी लग भाई अभी तक क्यों खा रही है? सिस्टम भी कहता रहे उसको चोट लगी है ना। हाँ तो चोट की हालत में कैसे लगातार फटाफट खाएगी? हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है तू बैठी रहे और खाते रहे, अगर तूने जल्दी नहीं खाया तेरा खाना मैं कुत्ते को दे दूंगा। बड़ी आई थी कुतिया कहीं की, खा जल्दी। वो भी कहती यार मैं खा रही हूँ मैं खा रही हूँ। दूसरी ओर लड़की भी डरे डरे रोते रोते खाती है। और हमारा मेन कट्टर याद है ना उसने सिस्टम से मेडिकल किट लिया था इलाज करने का, तो लड़की को चोट लगा था तो वो चोट पे ना इलाज करने आया था, उसके ऊपर ना ऐसा दवा लगा रहा था। लड़की को लगता है कोई पॉइजन है जिससे मेरी बॉडी जलेगी, भाई इसने टॉर्चर करने का अलग ही तरीका यहाँ पे ढूंढ लिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्यों दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है दर्द होना चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी लग वाओ यार मतलब कितना गजब है ना। अगर मैं प्यार से बोलूंगा कि अले ले 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 टेंशन ना लो मुझे दवा लगाने दो, ये हेट करेगी और मुझे करप्शन पॉइंट मिलेगा। वही अगर मैं टॉर्चर कर करके लगाऊं कि दर्द हो रहा है ना तो मेरा पॉइंट यहाँ पे बढ़ेगा। यार क्या गजब ही औरत है। और दर्द होना चाहिए, रो, और तुमको जितना रोना है रो रो और रो और रो, ये लो सारे चोट पे लगाऊंगा। वो लगा देता है, उधर खाना भी खा लेती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड। और हाँ सुन, सरप्राइज मैं तेरे बॉडी पे पॉइजन ही लगा रहा था, दवा लगा रहा था, ठीक हो जाएगी तुम। वो भी कहती व्हाट क्या वाकई में ये पॉइजन ही लगा रहा था, ये दवा लगा रहा था? सुनो ना भैया, अरे ये तो चल गया भाई, दबे कमरा उसका ही है, हमेशा तो यहीं सोते थे। हमारा मेन कट्टा बाहर आके रोने लग जाता, मैं ठंड के चक्कर में कूल बन गया था, फूल बन गया, एक रात लगता बाहर ही गुजारना पड़ेगा। हाँ लेकिन अब थोड़ा बहुत खुश हो जाएगी तो पक्का जो करप्शन वैल्यू है ना वो बढ़ने के बदले कम हो जाएगा। हाँ देखना पक्का कम होगा। तभी सिस्टम भी कहता रहे हम आपको एक चीज़ बताना भूल गए, करप्शन वैल्यू और अफेक्शन वैल्यू, जब जब उसके दिल में आपको लेकर नफरत गुस्सा शक बढ़ेगा ना करप्शन वैल्यू आएगा। और कुछ भी हो जाए इसको 5 पॉइंट पे जाने मत देना वरना आपकी कह के ले ली जाएगी। वही दूसरी ओर आता है अफेक्शन वैल्यू, जब उसके दिल में आपको लेके प्यार एकदम हमदर्दी एकदम लगाव आ जाएगा तो वो बढ़ के 5 हो जाएगा। और जैसे 5 हो जाएगा तो बल्ले बल्ले फायदा फायदा, जिंदगी भर आपकी बातें मानेगी। हमारा मेक कट्टर भी कहता हाँ तो देखना बहुत ही जल्दी करके रहूंगा, सुबह जैसे होगा ना मेरा अफेक्शन बढ़ चुका रहेगा, लेकिन सुबह की बारी आती है बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। हमारा मेक कट्टर भी कहता है अरे यार उसके लिए लिटरली एक रात ठंड में मैं बाहर यहाँ पे सोया, उसको पूरा कमरा दे दिया ताकि वो खुश होकर थोड़ा बहुत बढ़ा ले, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। एक गरीब आदमी का एहसान भी नहीं मानते आजकल के लोग। अरे यार ऊपर से रात में सोते सोते पूरी जिस्म से बदबू आ रही है। हाँ एक काम करता हूँ, नहा धोता हूँ, बाल वाल बना लेता हूँ, दाढ़ी वाड़ी काट लेता हूँ, एकदम चिकना बन के जाऊंगा। चिकने लोंडो से एकदम पट जाती है। सिस्टम भी कहता है पाईजान सही बोले हो। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता लेट्स फकिंग गो। तो नहा धोकर आता है लड़की के पास और कहता और लड़की कैसी है रे? लड़की एकदम चौंक जाती हो, कहती अरे तुम तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं तो एकदम कूल हूं ना लेकिन लड़की एकदम और पीछे हट जाती है और करप्शन वैल्यू बढ़ने लगता है और ज्यादा तेजी से। सिस्टम भी कहता है लोड़ू आदमी बढ़ रहा है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है गरीब आदमी क्या करे, दवा पे चोट लगाने जाता हूँ, खाना देने जाता हूँ, बचाने जाता हूँ, जब कोई अच्छा काम करने जाता हूँ इसको लगता है मैं बुरा आदमी हूँ। अब तैयार होकर आया तो इसमें क्या बुरा लग रहा है? तो वो भी कहती लगेगा ना यार, हमेशा भंगार कुत्ते की तरह रहते हो, आज हैंडसम बन के जाओगे तो शक तो होगा ना।
हमारा मेन कट्टा भी कहता लगता है फिर से मुझे भंगारों कुत्तों की तरह ही बर्ताव करना पड़ेगा। क्या रे लड़की, क्या क्या बैठे बैठे तमाशा देख रही है? मेरे को नहाना धोना पसंद है, नए कपड़े पहनना पसंद है, इसलिए पहन कर आया था, तुझे पटाने के लिए नहीं। और तुझे भी मैंने एक नया कपड़ा दिया था, तू वो पहन, समझी कि ना समझी? मुंह क्या देख रही है? ओ इधर देख, ओ नूब की बच्ची। वो भी कहती बोलो मालिक। हमारा मेन कट्टा बिल्ला करे मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा गाली देने में, लेकिन बात ही नहीं मानती। ओ जा कपड़ा बदल, मारूंगा वरना एक फेंट मारूंगा, मार के तेरा मुंह तोड़ दूंगा। वो भी कहते लेकिन खाना बनाना पड़ेगा ना। ये भी कहता नहीं खाना वाना बनाना, जा बाथरूम में नहा चुपचाप, यही तेरी पनिशमेंट यहाँ पर है, नहा के कमरे में आ। तो हमारा मेन कट्टर रोते रोते निकल जाता है, क्योंकि बेइज्जती तो हमारे मेन कट्टर की हो रही है ना। बेचारा अच्छा अच्छा काम करता है लेकिन उल्टा गाली पड़ती है। और लड़की को अब गंदा लगता है, उसको लगता है कि वे मतलब मतलब यार ये आदमी मतलब कैसे हैं यार, ये आदमी मेरा इलाज भी किए जा रहे हैं, मेरी सेवा पानी किए जा रहे हैं, यार ऐसा कैसे हो सकता है यार। तभी उसका अच्छा मन आता है और कहता है अरे यार शायद अचानक से उसके दिल में तुमको लेकर फीलिंग आ गई होगी। ये भी कहती सच्ची में? ना ना नहीं नहीं, अरे वो बड़े कमीने आदमी हैं, उन्होंने टॉर्चर भी तो किया, अभी अभी तो चिल्ला के चले गए और उन्होंने मुझे बचाया था ताकि वो खुद यहाँ पे परेशान कर सके। उसके जैसा कमीना आदमी मेरी सेवा पानी करे, मेरे से अच्छे से बर्ताव करे, बिल्कुल भी ना। और ऐसा लगता है मुझे ना चाहते हुए भी नहा कर ये कपड़ा पहनना पड़ेगा। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल अब नया कपड़ा मैंने उसको पहनने को दिया है, अब तो खुश हो जाएगी। सिस्टम भी कहता हाँ खुश तो होना चाहिए। अरे लोड़ू आदमी नहीं, वो फिर से नाराज है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे अब मैंने क्या कर दिया, अब क्यों नाराज है? ये लड़कियों का मुझे समझ ही नहीं आता, जितना एहसान करे ये उतना 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 सर पे बैठ के नाचने यहाँ पे लगती है। तो मुझे समझ आ गया मुझे क्या करना चाहिए। ओ सुन बे कुत्ती लड़की, आज तेरी जिंदगी के समझो डरावना दिन है। आज मैं तुझे इतना टॉर्चर करूंगा, इतना टॉर्चर करूंगा, इतना टॉर्चर करूंगा कि मरते दम तक भी भूल नहीं सकती। कैसी लगी मेरी एक्टिंग, ऐसे बोलूं क्या? ये भी कहता हाँ बहुत सही है, सही है, ऐसा ही बोलना। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार मेरे जैसा इतना अच्छा आदमी, इतना दिल का अच्छा आदमी को इतना दरिंदा आदमी जैसा बर्ताव करना पड़ता है। चलो कोई ना यार, इतना तो कर लेंगे। सिस्टम भी कहता यार इतना तो कर लेंगे। दूसरी ओर हमारा मेन कट्टा कमरे में आता है और कहता क्या रे लड़की क्या कर रही है, किधर है, सामने आ कुत्ती की बच्ची। वो भी कहती या बोलो ना मालिक क्या हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो ना क्या हुआ, तुझे मैंने बोला जाके नहा, जाके जल्दी से कपड़े बदल के मेरे कमरे में आ, लेकिन तू सुनी नहीं रही। ये ले लकड़ी लेकर आया हूँ, गर्म पानी से नहा। तो वो भी कहती लेकिन मुझे गर्म पानी नहीं चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहाना चुपचाप, ठंडी पानी से नहाएगी बीमार पड़ जाएगी, इलाज करवाने के लिए फिर पैसे मुझे देने पड़ेंगे, मैं नहीं चाहता तू बीमार पड़े, इसलिए गर्म पानी से नहा, वरना उसी गर्म पानी में तुझे उबाल के मार डालूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टा नहाने के लिए एकदम फोकस कर रहा है कि जाओ जाके नहाओ एकदम। वो भी कहती है ठीक है नहा रही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता बहुत बढ़िया और आना मेरे कमरे में। वो भी कहती है यार आ रही हूँ। यार ये चाहता है कि मैं नहाऊं और नहा के कमरे में आऊँ, यानी हम ना चाह के भी मुझे करना पड़ेगा। फिर हमारा मेन कट्टा पानी गर्म करके एकदम बंदोबस्त करके दे देता है और कहता अच्छे से करना, एक भी गंदगी होनी नहीं चाहिए, एकदम लगनी चाहिए कि एकदम तुम हो, एकदम समझ रहे हो क्या? सिस्टम भी कहता वाह क्या हरकतें कर रहे हो, ऐसा लगता है सच में एक दरिंदे आदमी हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ जल्दी से नहा के आ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बोल बे सिस्टम कैसी लगी मेरी एक्टिंग? सिस्टम भी कहता है एक नंबर। लड़की को लगता है कि एकदम नहलवाना चाहते हैं, यानी आज रात को पक्का मेरे साथ सुहाग रात मना लेंगे। इधर हमारा मेन कट्टर का पूरा दिमाग का दही हो रखा था। वो भी कहते यार मेरे जैसा इतना शरीफ आदमी ऐसी अपमानजनक बातें करते हुए अच्छा थोड़ी ना लगता है यार। सिस्टम भी कहता क्या करे भाई, अब थोड़ा बहुत तो एक्टिंग करनी पड़ेगी ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो भी यार, सिस्टम भी कहता तो भी समझने की कोशिश करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ ठीक है भाई समझ गया चलेगा। सिस्टम भी कहता भाई तू अपना क्या मतलब कैसा आदमी है यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता बढ़िया आदमी हूँ, मेरे से बेहतरीन एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। फाइनली नहा धोकर कपड़े वपड़े बदल कर हमारे मेन कट्टा के पास आ जाती है और कहती है कैसा लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ ठीक है कुछ खास नहीं है, ऐसा मुंह पे कहता है। मनी मन तो खुश हो जाता कि परी लग रही है, हाय हाय मन तो करता कि ऐसी परी को अपने सर पे बैठाऊं, एकदम इसकी सेवा पानी करूं, इसके तलवे चाटूं। उधर लड़की थोड़ी सी अब नाराज होती है कि वह ठीक ठाक लग रहा है, नहा धोकर आई हूँ तो भी ठीक ठाक बोले जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं जा रहा हूँ अपने कमरे के अंदर, जैसे काम हो जाएगा ना आ जाना। वो भी कहते ठीक है आ जाऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ जब रात में सोऊंगा तो एकदम उठ कर मुझे डिस्टर्ब मत करना, वरना सारे कपड़े फाड़ के तेरी 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 छोड़ जा रहा हूँ मैं।
सिस्टम भी कहता हो क्या कमीने वाला बर्ताव किए जा रहे हो, बहुत बढ़िया, कंटिन्यू कंटिन्यू। हमारा मेन कट्टर भी कहता है ठीक है। हाँ सुन बे लड़की, और ज्यादा इधर उधर की एक्टिंग करके अपने आप को बीमार मत कर लेना, तेरे इलाज के पैसे नहीं है मेरे पास। लड़की को लगता अच्छा नहीं, मुझे लगा ये आदमी सुधर गया, लेकिन इसको अपने पैसों के बारे में परवाह है कि मुझे कुछ हो गया, मेरे इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएगा। अरे मेरे बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, ये आदमी एकदम मुझे नहीं छोड़ेगा, मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। सिस्टम भी कहता बहुत बढ़िया यार, थोड़ा उसका मतलब जो भी है करप्शन वैल्यू अब ठीक है। हमारा मेकट्टा भी कहता फाइनली भाई, फाइनली फाइनली। वो भी कहता हाँ ठीक है, बस आपको अपना बर्ताव कंटिन्यू करना है। हमारा मेकट्टा भी लग डोंट वरी लड़की, टेंशन ना लो, ये तो बस अभी मैं कमीना बनने का बर्ताव कर रहा हूँ, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर ये सो रहा था और अचानक से एकदम आँख खुलती है तो लड़की सामने कपड़े उतार रही थी। हमारा मेकट्टा भी कहता बे क्या हुआ, तू कपड़े काहे उतार रही है। वो भी कहती है क्योंकि आपने बोला ना आपको मेरे साथ रातें गुजारनी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कि क्या बकरी हो, मैंने कब बोला। लड़की भी लग करे इसने बोला तो था कि नहा धो के आ जाना, इसका क्या मतलब हुआ। सिस्टम भी कहता ले फिर से करप्शन वैल्यू बढ़े जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मैंने बोला कि दूर हट जा, तुम जैसी कुत्ती लड़की के साथ रात कौन गुजारेगा। अरे यार अभी इसने क्या क्या समझ लिया, उसके चक्कर में भी मुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी। वो भी कहती नहीं सच्ची में आप मेरे साथ गंदी गंदी चीजें नहीं करना चाहते। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता है नहीं करना चाहता मैं जमीन पे सो जाऊंगा, चल तू बेड पे सो जा। वो भी कहती व्हाट, मैं बेड पे और आप जमीन पे। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता और नहीं तो क्या, ताकि तू मुझे परेशान न करे, तुम जैसी पागल खरूस लड़की के साथ कौन सोएगा, चल ऊपर सोती रहे। वो भी कहती लेकिन हमारा मैं इकट्ठा भी कहता लेकिन कुछ नहीं, सोने दे मुझे, सो गया मैं। लड़की भी लगा इतना जल्दी सो भी गया मैं बेड पर, चलो ठीक है भाई अजीब लग रहा है लेकिन चलेगा। और वो सोया हुआ था तो उसको अपना सपना आता है जब उसके गांव पे अटैक हुआ, उसके परिवार मारे गए, वो बेचारी भाग रही थी लेकिन अटैक करके मुझे भी पकड़ लिया और पकड़ कर स्लेव मार्केट में बेच दिया। और ये सब जो भी ट्रॉमा है ना वो उसको याद आने लगता है और हमारा मेन कट्टा उतने में होश में आता है। तो लड़की डर के मारे कांप रही थी तो सिस्टम भी कहता ले कांप रही है, ऐसा लगता है उसने डरावने सपने देखे होंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार डरावना सपना, लेकिन क्या लगता है सपना किस चीज का होगा। सिस्टम भी कहता है आई डोंट नो यार, लेकिन ठीक है अभी के लिए आपका जो भी करप्शन वैल्यू है ना वो बढ़ नहीं रहा, रुका हुआ है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये फॉक्स क्लैन की लड़की है, इंसान यहाँ पे नहीं है और फॉक्स क्लैन में स्पेशल पावर होती है, लेकिन ये अपना स्पेशल पावर यूज ही नहीं कर सकती। बचपन में जो कुछ इसके साथ हुआ था ना उसके बाद लड़की के दिल में एकदम सदमा लग गया है और ये सदमे से बेचारी बाहर ही नहीं आ पाती, ये उसी का प्रॉब्लम यहाँ पर है। आए है बेचारी लड़की, हालांकि मैंने इलाज तो करवा दिया था, दवा लगा दिया था, चोट अभी तक ठीक नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत और लगा देता हूँ तो और ये मलहम पट्टी करने लग जाता है। और लड़की वो होश में आ चुकी थी लेकिन सोने की एक्टिंग किए जा रही थी और उसको ऐसा लगता है कि ये कमीना मुझे सोते सोते टॉर्चर कर रहा है, कितना दरिंदा आदमी है, एक सोती हुई लड़की को भी नहीं छोड़ता, ऐसा दरिंदा आदमी भगवान कभी किसी को भी ना दे। पिछली बार इसने दवा दिया था लेकिन इस बार पक्का ये पॉइजन यहाँ पे दे रहा है, ये पॉइजन धीरे धीरे मुझे परेशान करेगा और मेरी जान निकाल लेगा। और फिर हमारा मेन कट्टर बढ़िया उसको दवा लगाकर सो जाता है। उतने में लड़की चाकू उसने छुपा के रखा था निकाल लेती है और कहती है बहुत हो गया, इस मर्द के बच्चे ने मुझे बहुत टॉर्चर किया, आज सारा का सारा बदला एक बार में ले लूंगी, काट डालूंगी इसको, काट ही डालूंगी। उतने में ध्यान जाता है जो चोट है जहाँ पे हमारे मेन कट्टर ने दवा लगाया था वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, यानी इसने पॉइजन नहीं लगाया था, इस बार भी इसने अपना सही सही दवा यहाँ पे लगाया। अगले दिन की बारी आती है जब सिस्टम क्या बोलते हैं हमारे मेन कट्टर को होश में लाता है, वो कहता है होश में आ, जो कहानी का मेन हीरो है ना वो भी ये दुनिया में आ चुका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेन हीरो फेक हीरो कौन सा हीरो। वो भी कहता अरे यार कैसे बताऊं, तुझे मालूम नहीं है क्या मेन हीरो शी टी एन रूई जिसका नाम है, तू तो एक साइड कैरेक्टर है ना जो बहुत पहले मर जाता है लड़की को टॉर्चर कर करके, फिर लड़की गुस्से में मार के बदला ले लेती है और अपने बॉयफ्रेंड के पास आई मीन मेन हीरो के पास चल जाता है और मेन हीरो आ गया कहीं वो तुझे ना मार डाले। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे हाँ मुझे याद आया, कहानी में मैंने पढ़ा था, अब वो भी आ गया, अब क्या करूं। सिस्टम भी कहता बेल देख यार आ तो गया, जितना आना चाहिए उससे पहले आ गया, अब लगता है तेरी लेने आया होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार ये लड़की जो कि मेन हीरोइन है उसको रोकना इतना मुश्किल हो रहा है, उसको संभालना इतना मुश्किल हो रहा है, अब मेन हीरो भी आ जाएगा तब तो दोनों साइड से मेरे लोले लगेंगे ना। सिस्टम भी कहता नहीं वो लोले नहीं वो तो लो, ये भी कहता है पूरी, अरे बच्चे लोग वीडियो देखते हैं तो गंदी गंदी बातें मुंह पे बोल देता है। सिस्टम भी कहता है लेकिन वो आ जाएगा तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, अरे उसका भी सिस्टम में भी सिस्टम 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 सिस्टम
हमारा मेन कट्टा भी लग, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, अरे एक प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास, टेंशन बहुत ज्यादा यहाँ पे लेता है। क्या ना भाई, मेन कहानी का अकॉर्डिंग जो मैं था वो मर गया था, और मेरे मरने के बाद लड़की मिली थी लड़के से, और फिर बाद में प्यार व्यार जो भी हीरो हीरोइन का होता है वो हुआ होगा। लेकिन इस बार तो मैं मरा ही नहीं हूँ, मैं तो जिंदा हूँ और आगे भी नहीं मरने वाला। हाँ तो हीरो को हीरोइन से मिलने से पहले मेरे से निपटना पड़ेगा ना, तुझे क्या लगता है मैं निपटने दूंगा? सिस्टम भी कहता रहे, हाँ हाँ सही बोला, मैं तो फालतू में टेंशन ले रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता ही तो यार टेंशन यहाँ पे ना ले, अब समझो फेक हीरो है, रियल हीरो मैं हूँ। सिस्टम भी कहता ही आई, यू आर राइट ब्रो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही थे भाई, बोलो कैसा लगा यहाँ पे? बढ़िया लगा तो कल से कंटिन्यू होगा, छोटा मानूआ है, 3 या 4 दिन तक इसके चैप्टर्स आएंगे और फिर ख़त्म हो जाएगा। तो सपोर्ट कर देना, जब तक के लिए बाय बाय। बोलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे हमारे मेन कैरेक्टर ने उस लड़की को एकदम प्यार से अले 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 सो जा सो जा मेरी प्यारी सी फॉक्स बाय बाय, और निकल पड़ता है। और फॉक्स जो सो नहीं रही थी वो तो जगी हुई थी, उसको डाउट होता है, अचानक से ये आदमी फिर से अच्छा बर्ताव करने लग गया है। ये आदमी आखिर चाहता क्या है? बाहर साइड आते हैं जहाँ पर है ना हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बात हो रही थी। अरे युवान इसका नाम है ना भाई, हमेशा कुत्ते की तरह रहता था, एकदम गंदा बदबू आती थी, लेकिन ऐसा लगता आज नहा धोकर आया, कूल लग रहा है कूल। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग देखा, अरे यार ऐसा हैंडसम लड़के देख कर ना लड़कियां पागल हो जाती है। उन्हीं लड़कियों में से ये वाली लड़की भी थी, वही जो हमारे मेन कैरेक्टर पे नजर रख रही थी। वो भी कहती हेलो यार कैसे हो? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं बढ़िया हूँ, बाय द वे तुम्हारा क्या नाम है? लड़की भी कहती शेव यैन मेरा नाम है, दूसरी कहती निंग मेरा नाम है, तीसरी कहती जांग मेरा नाम है। और जो शेव यैन जो पहले नजर रख रही थी वो तरबूज निकाल के देती है, और ये राइटर लोग ना उसके दो दो बड़े बड़े अरमान हैं, वो भी तरबूज से छोटे हैं। साले अजीब ही लोग हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे मैं कैसे ले लूं, लेकिन प्यार से दे रहे हो तो दे दो। वो लोग भी कहते हैं ले जाओ यार, और ला के दे क्या तुम्हारी स्लेव के लिए? हमारा मेन कट्टा भी कहता स्लेव, छोटी सी स्लेव, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ फक टू अ स्लेव, तो उसके बारे में परवाह ही ना करो। अरे मेरे को तो परवाह है, लेकिन थोड़ा मालूम है ना कमीना बन के रहना है। सिस्टम भी कहता या मालिक एकदम कमीना बन के रहना है। वो लोग भी कहती ओके ठीक है हमारा काम हो गया, बाय मिस्टर युआन। हमारा मेन कट्टा भी कहता या बाय बाय। ये लड़की इतना क्यों ऐसा भाव दे रही है? सुन में सिस्टम, ये जो मेन 7 लड़कियां हैं उसमें से शेव युआन नाम की भी कोई एक क्या नाम, ये जो कहानी आगे चल के 7 अलग अलग लड़कियों का है, यानी हैरम मानू है, जिसमें 7 लड़कियां हमारे मेन कट्टर को मिलेगी। तो हमारा मेन कट्टर एडवांस में पूछ रहा है, उसमें शेव युआन नाम की भी है। वो भी कहता नहीं है, लेकिन आपके आने के बाद स्टोरी बहुत ज्यादा बदल गई है, हो सकता है 7 के अलावा भी कोई और आपकी जिंदगी में आ जाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ बात तो तूने सही बोली है, ये सोच के ही मजा आ जाता है। फिर कुछ समय बाद हमारा मेन कट्टर किचन में खाना बना रहा था और कहता अरे यार ये खाना बनाना भी इतना मगजमारी का काम है ना, इतना मगजमारी का काम है ना कि मैं क्या बताऊं, एकदम हालत ही खराब हो जाती है। लेकिन क्या करे भाई, गरीब आदमी, भूख तो लगती है, पेट भरने के लिए खाना तो खाना पड़ेगा ना यार। तो यार ये आग जलाना भी कितना प्रॉब्लम का है। सुन बे सिस्टम, तेरे पास लाइटर है ना? वो भी कहता यार ये लो लाइटर। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना इस अभी आग लगा लूंगा। उतने में लड़की आ जाती है और कहती है आप अंदर हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अंदर हूँ, कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्या हुआ, क्यों आई है? वो भी कहती बोल मैं खाना बनाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ ठीक है। तो लाइटर से आग नहीं लगाता, लकड़ी से आग लगाने लगता है ऐसे लगड़ लगड़ के, लेकिन लग जा लग जा। अरे यार लड़की का सामने डायरेक्ट लाइटर दिखाऊंगा ये चौंक जाएगी, फिर करप्शन वैल्यू मिलने लगेगा, इसलिए लाइटर निकाल नहीं रहा और इससे तो आग भी नहीं लग रहा। लड़की भी कहती हटो मैं जलाती हूँ, वो चुटकी बजाती है आग आ जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ फक यार ये तो अमेजिंग है। वो भी कहती हाँ क्योंकि मेरा पावर पूरी तरीके से रिकवर तो नहीं हुआ है, लेकिन इतना तो मैं कर सकती हूँ थोड़ा बहुत। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ माय गॉड ये तो साइंस के खिलाफ है। आई नो ये दुनिया थोड़ी मैजिकल दुनिया है, साइंस वाइंस के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन असंभव यार, ये सब देखने से कितना कूल और कितना अजीब यहाँ पे लगता है। भाई दबे जो तुमने अभी चुटकी बजाई थी, ये चुटकी बजाने से और मंत्र बोलने से होता है, ये कुछ और भी है। वो भी कहती है नहीं अपने अंदर ही अंदर दम लगाओगे तो हो जाएगा, चुटकी या मंत्र से कोई लेना देना नहीं है। हमारा मेकट्टा भी कहता वाह यार ऐसा करने से तुम्हारी उंगली में जलन होती है, आग लगती है क्या? वो भी कहती ना। हमारा मेकट्टा भी कहता अच्छा फिर खाली आग, इसके अलावा पानी बिजली कुछ और नहीं निकाल सकती? कोई इको फ्रेंडली सही है यार, लाइटर लगाकर पेट्रोल में आग लगाने की जरूरत नहीं, ये तो इको फ्रेंडली है। लड़की भी लाइक क्या बोले जा रहे हो यार, को समझ भी नहीं आ रहा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अच्छा ऐसी बात है क्या? तभी लड़की नोटिस करती है अरे ये आदमी न जाने क्यों अचानक से मुझे क्यूट लग रहा है। तभी उसका बुरा मन कहता क्यूट लग रहा है, साले उस आदमी ने तुझे मार मार के एकदम हालत खराब कर दिया, भूल गया?
वो भी कहती यार मैं भूल कैसे सकती हूँ, लग तो ऐसा रहा ये आदमी बस बीच बीच में कभी अच्छा बर्ताव कर लेता है मेरा दिल जीतने के लिए, ताकि मैं इस पे भरोसा करूं और एंड टाइम पर ये मेरे भरोसे को तोड़कर मेरा अपमान कर दे, सरेआम मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दे, फिर मुझे मारे, फिर मुझे टॉर्चर करे। ऐसी ऐसी बातें सोच रही थी। और इधर हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम से कहता, और सिस्टम तेरे पास है क्या कोई टेक्निक? वो भी कहता यार हमारे पास कमाल कमाल की टेक्निक है, एक ऐसी टेक्निक भी जिससे दुश्मन क्या अटैक कर रहा है उसके 10 सेकंड पहले ही आपको आइडिया लग जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता 10 सेकंड पहले, अबे ये क्या बात हुई, कम से कम 1 या 2 घंटा पहले तो पता करना चाहिए ना। सिस्टम भी कहता लेकिन टेक्निक को इंप्रूव भी कर सकते हो, पहले 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, फिर 1 मिनट। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह यार ये सही है। अब लड़की को भी धीरे धीरे हमारे मेन कैरेक्टर को लेके होने लगता है कि देखा जाए तो उतना भी बुरा नहीं है और पहले के मुकाबले काफी अच्छा लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी क्या हुआ, क्या सोच रही है, इसका ध्यान भी नहीं है कहीं फिर से उल्टा सीधा तो नहीं सोच रही, चलो इसका ध्यान भटकाता हूँ। लड़की सुनो ये लो तरबूज। वो भी कहती तरबूज, अबे तरबूज कहाँ से मिल गया? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रास्तों में कुछ लड़कियां मिली थी, उन्हीं लड़कियों ने मुझे तरबूज यहाँ पे दिया था, खाओ खाओ बड़ा टेस्टी होगा। ये भी कहती 1 सेकंड, किसी लड़की ने दिया, हाँ स्मार्ट लग रहा है, हैंडसम है, नहाया धोया है, चिकना है, तो लड़कियां तो इसको भाव देगी ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार लड़कियों का शायद खेत है तरबूज का, ढेर सारा लेके जा रहे थे, एक उन्होंने मुझे दे दिया। ये भी कहती नहीं चाहिए मुझे, खाना बनाने दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है तो मैं भी तेरे ऊपर कुछ ऐसा एहसान नहीं कर रहा, लग के जा रहा हूँ, लेना है तो ले लेना, नहीं लेना तो मत लेना। बाहर आ जाता है और कहता है यार प्यार से तरबूज देता हूँ, उसमें भी करप्शन वैल्यू देने लग जाती है। वो भी कहता ना करप्शन वैल्यू नहीं, कोई और वैल्यू मिला, कोई और इमोशन डिटेक्ट हो रहा है, लेकिन कैसा इमोशन डिटेक्ट हो रहा है वी डोंट नो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे भी नहीं जानना, बस करप्शन वैल्यू नहीं होना चाहिए। सिस्टम भी कहता करप्शन वैल्यू नहीं है लेकिन कुछ और है, आई डोंट नो क्या है। तो वो था जलन। जलन यहाँ पे था कि मेरे रहते भर में कोई और लड़की इसको तरबूज देती है और ये ले लेता है, अरे क्या पता तरबूज में जहर मिला हो या कुछ और मिला हो, इस लौंडे में संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। इधर हमारा मेक कटर अपना पैनल चेक करता है जिसमें लेवल पावर ये सब इतना लो इतना बेकार, अबे यार मुझे नहीं चाहिए ये, मतलब चाहिए लेकिन और हाई चाहिए, हाई में कैसे करूं? सिस्टम भी कहता है ये पहली लड़की है, अभी बाकी जो 7 लड़की आने वाली हैं उनमें से किसी को ढूंढ के पटाओ। हमारा मेक कट्टा भी कहता है ये तुमने सही बोला, लेकिन अगर सातों के सातों द्वारा मुझे करप्शन वैल्यू मिलने लगेगा तो मामला खराब हो जाएगा, तो फालतू में ढूंढने का शौक नहीं है, जो जब मिलेगी मैं तब काम चला लूंगा। अब आते भाई एक एरिया में जिस एरिया के अंदर शहर के सारे स्लेव इकट्ठा हो जाते हैं और ये मेन मालिक था, वो भी कहता सुनो हमेशा की तरह रूल है, जो मजदूरी का काम है ना, भारी सामान उठाने वाला, हंटिंग करने वाला, ये मर्द स्लेव करेंगे और जो फीमेल स्लेव है ना वो खेती बाड़ी करेंगे, समझे कि ना समझे? हमारा मेक कट्टा भी लखा साले बंदे अपने स्लेव को यहाँ पे लेकर आते हैं काम करवाने के लिए और काम के बदले पैसे मिलता है। मेरी वाली स्लेव ओ रही, मेरी वाली स्लेव एलो एलो काम बढ़िया करना, वो मुंह फुला लेती है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक अरे टॉर्चर करूं बदतमीजी करूं तो मुंह फुलाती है, अच्छा बर्ताव करूं तो भी गुस्सा होती है। एक गरीब आदमी करे तो करे क्या, छोड़ो यार जैसे काम पूरा होके वापस आएगी ना मैं देख लूंगा। 5 दिन का टाइम गुजर जाता है, वो वापस अभी तक आती ही नहीं। ये बेचारा घबराया हुआ है कि भाई किधर चली गई, मिला क्यों नहीं। वो मालिक आता है और कहता है क्या हुआ, क्या सोच रहा है, निकलना यहाँ से। हमारा मेक कट्टा भी कहता है मेरी स्लेव अभी तक नहीं आई है, उसके बिना मैं कहीं नहीं जाने वाला। मालिक भी कहता ठीक है रुक, ए बॉडी गार्ड किधर है? बॉडी गार्ड भी कहता बोलो मालिक क्या हुआ। ये भी कहता इसकी स्लेव है क्यूफू नाम की, क्या हुआ वापस क्यों नहीं आई? तो ये भी कहता अरे यार थोड़ी बदतमीज टाइप की थी। बाकी स्लेव ने बोला आ जाओ मिलके काम करते हैं, उसने मना कर दिया कि ना मुझे मिलके काम नहीं करना, मुझे अकेले करना है। तो अकेले सुमड़ी में कर रही थी, फिर करते करते अचानक से गायब हो गई। हमारा अनुमान गलत ना हो तो डार्क क्लैन वालों ने उसको किडनैप कर लिया होगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता व्हाट, अबे उसको किडनैप कर लिया, तुम्हारा काम है स्लेव की प्रोटेक्शन करना, तू नहीं कर पाया और साले आप तू बता रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। शिट यार बेचारी किडनैप हो गई। देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर क्या करता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था जैसे हमारे मेन कैरेक्टर को पता चलता है कि उसकी स्लेव किडनैप हो गई, भाई एकदम गुस्से में आ जाता है, सीधे गालियाने लगता है कि साले किडनैप हो गए तो मुझे अब बता रहा है। वो भी कहता हो गई तो हो गई, मेरा काम नहीं था तेरी वाली पे स्पेशल नजर रखना, और एक स्लेव ही तो थी, एक गायब हो गई तो दूसरी मिल जाएगी, इतना क्या परवाह कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तुझे नहीं मालूम कोई ऐसी वैसी स्लेव नहीं है। वो भी कहता ऐसी वैसी नहीं तो कैसी भी होगी, आई डोंट गिव अ फक यार।
ऑडियंस भी कहती और नहीं तो क्या, बस एक स्लेव तो ही थी, इतना क्या परवाह किया जा रहा है। दूसरा भी कहता है शायद एक गरीब आदमी होगा, इसके पास और पैसे नहीं होंगे दूसरे स्लेव लेने का। उधर हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार ठीक है कोई ना, वो अभी तक मरी नहीं है, वो जिंदा है, किडनैप हुई है ना, तो मैं जाऊंगा उसको लेकर आऊंगा। ऑडियंस और पागल किया, अरे यार ऐसा क्या है कि स्लेव के अंदर जो इतना पागल हुए जा रहा है। सिस्टम भी कहता भाई देख ले कहानी वहानी बदले जा रही है, किडनैपिंग विडनैपिंग भी हो रही है, हाँ लेकिन तू बचा लेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, मेन हीरो भी आने वाला है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डोंट गिव अ फक अबाउट मेन हीरो। अब आते भाई मेन हीरो की ओर। अब उसके पास भी एक सिस्टम था, उसके सिस्टम ने बता दिया कि ये दुनिया में मुझे कोई और सिस्टम भी डिटेक्ट हुआ है। हीरो भी कहता व्हाट, और किसका सिस्टम है, ये भी कहता वो तो नहीं पता, लेकिन किसका है मुझे ये आइडिया नहीं है। हीरो भी कहता वेल मुझे याद है युवान नाम का जो आदमी है, वही कमीना जो मेरी गर्लफ्रेंड को टॉर्चर करता है, वो अभी तक जिंदा है, मरा नहीं है, तो कहीं उसके पास नया सिस्टम तो नहीं ना आया है। तो इसका सिस्टम भी कहता वेल कन्फर्म तो मुझे आइडिया नहीं है, थोड़ा ढूंढूंगा इन्फॉर्मेशन तो पता लग जाएगा। बाय द वे वो साइड कैरेक्टर है, थोड़े समय के लिए जिंदा है, लेकिन 2 या 4 दिन में मर जाएगा। आप मेन हीरो हो। वो भी कहता है या मेन हीरो तो मैं हूँ, जाऊंगा क्यूफू को बचाऊंगा, उसके साथ हाथों में हाथे डाल के बाहों में बाहें डाल के बिस्तर पे अपना नुन्नू डाल के। वो भी कहता बस 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 अश्लील बातें हो रही है। वो भी कहता या ठीक है। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं, उसको आता छींक, वो भी कहता छू मुझे कौन छिका रहा है, साला वही मेन हीरो है ना, वही मुझे गली आ रहा होगा। अब आते भाई डार्क ट्राइब की ओर, जहाँ पे वाकई में इसको किडनैप करके रखा गया था। ये डार्क ट्राइब वाले ना बड़े कमीने होते हैं, हरामी होते हैं, और दुनिया से इनका कोई लेना देना नहीं है। दुनिया वाले भी इनको शैतान श्रापित तो ना जाने क्या क्या मानते हैं, क्योंकि ये लोग इंसान खाते हैं। और हमारी फौज को देखकर इसको रुका नहीं जाता, बोला भी जाता है राम बड़ी टेस्टी लग रही है, खाने का मन यहाँ पे कर रहा है, खा जाऊं क्या। दूसरी भी कहती है अरे रुक जा, आई नो तुझे भूख लगी है, भूख तो मुझे भी लग रही है, लेकिन ध्यान से देख ये लड़की कितनी ज्यादा सुंदर है, कितनी ज्यादा सेक्सी यहाँ पर है, चाकू से ऐसी काट के निकाल लेंगे तो बेस्ट हो जाएगा ना। ऐसी वाली को तो एकदम स्पेशल तरीके से खाना चाहिए, पकाना चाहिए। आय हाय ये स्मेल लेके भी मजा आ रहा है। दूसरी ओर हमारा मेन कट्टा जो बचाने के लिए निकल पड़ा था, लेकिन वो मालिक बोले जा रहा है कि मत जा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है देखो मेरी स्लेव है, मैं बचाने जा रहा हूँ, तुम लोगों से हेल्प भी नहीं मांग रहा, तो तुम लोग की अचानक से इतनी क्यों जले जा रही है। तो बोला भी जाता है अरे यार देख ले प्रॉब्लम होगा, एक स्लेव के लिए इतना क्यों कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्योंकि वो भी कहता बोल बोल क्योंकि क्या। हमारा मेन कट्टा बोला क्योंकि अबे क्या बोलूं मैं कि मैं किसी और दुनिया से आया हूँ, सिस्टम मुझे मिला है, बचाना पड़ेगा, यार बोल नहीं सकता। क्योंकि यार मतलब वो मेरे स्लेव है ना, कल को उन लोगों ने किडनैप कर लिया, उसकी इज्जत लूट लेंगे और लोग फिर मेरे पे थू थू करेंगे, हाय राम अपने स्लेव की इज्जत भी नहीं बचा पाया। वो भी कहता अबे ऐसा कोई नहीं बोलता, और स्लेब की इज्जत लूट जाए तो लूट जाए, अब स्लेब होती है इज्जत लुटवाने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम लोग की स्लेब होती होगी, मेरी ऐसी नहीं है, मैं उसकी इज्जत किसी को भी लूटने नहीं दूंगा, मेरी है मैं बचा के आऊंगा। और बूढ़े जी तुम जाओ ना यार अपनी बीवी के साथ सुहाग रात मनाओ, मेरे बारे में परवाह काहे करते हो। वो भी कहता जा नहीं करता तेरे बारे में परवाह, तेरा जो बाप था ना मेरा दोस्त था, तो तू मेरे भतीजे जैसा हुआ, इसलिए तेरे बारे में परवाह कर रहा हूं, लेकिन तुझे तो परवाह ही नहीं है मेरी चीज के बारे में, निकल जा, आज के बाद कभी अपना मुंह मत दिखाना, फक ऑफ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे यार ये चच्चा तो पगला गया, उल्टी सीधी गंदी गंदी गाली दिया जा रहा है, चलो कोई ना यार। फिर जैसे वो निकलता है ना पीछे से डरावना महसूस होता है, कुछ घबरा जाता, बाप रे ये क्या है। सिस्टम भी कहता क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, प्रॉब्लम हो रहा है, डर लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता थोड़ा बहुत तो डर यहाँ पे लगेगा। उतने में काला काला साया आता है जो हमारे मेन कट्टा को ऐसा पूरा बेहोश कर देता है, और बेहोश करके हमारे मेन कट्टा को गायब कर देता है। फिर कुछ समय बाद उसकी आंख खुलती है, तो जंगल के किसी गुफा के अंदर यहाँ पे था। हमारा मेन कट्टा भी लगा अरे ये क्या हुआ, ये मैं कहाँ चला आया, सिस्टम किधर है। तो सिस्टम आता है, वो कहता बधाई हो, जो 7 हीरोइन में से पहली हीरोइन आपकी कुफू और दूसरी हीरोइन ने आपको किडनैप कर लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, दूसरी ने किडनैप कर लिया, ये होगी ना दूसरी वाली डार्क ट्राइब वाली। सिस्टम भी कहता या वो यहीं कहीं है, और वो शायद आने वाली है और आपके साथ गंदी गंदी चीजें करेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार हाँ मैंने सुना है डार्क ट्राइब वाले बड़े कमीने होते हैं, एक तो इंसान को खाते हैं और दूसरी किसी की भी इज्जत लूट लेते हैं। मेरी लूट न ले उससे पहले भागना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आ जाती है और दबोच लेती है। हमारा मेन कट्टा भी करे ये क्या, ये तो वाकई में सुंदर है, हेलो मैडम जी कैसी यहाँ पर हो, सुनो ना मैं तो ये कह रहा था। वो भी कहती कुछ भी मत बोलो, मैं तुम्हारे होश में आने का वेट कर रही थी, चलो बच्चे पैदा करो, मुझे माँ बनाओ। और हमारे मेन कट्टा की पैंट उतारने लगती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे आराम आराम से क्या बकरी हो, कहीं भी अचानक से बच्चा पैदा करने को रेडी हो जाती हो, अरे पहले प्यार व्यार तो होना चाहिए, अरे
पहले भूलना नहीं चाहिए मुझे कि पहली जो लड़की है उसका दिल जितना बाकी है, अभी उसको किडनैप कर लिया गया है, उसको भी बचाना है, और वो उसको छोड़कर मैं इसके साथ बच्चे पैदा करूं, लालत है मेरे पर। तो इधर करप्शन वैल्यू जोर जोर से बढ़ने लगता है इस लड़की का। हमारा में इकट्ठा भी लग, साले कोई तो खुश हो जाओ यार, सबका करप्शन वैल्यू एकदम बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है। और दूसरी वो लड़की मानने को तैयार ही नहीं है, वो तो सीधे गोटो के पास आ जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है आराम से यार, आराम से, देखो मुझे मालूम है बच्चे कैसे पैदा करते हैं, और मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हूँ, लेकिन अभी माहौल ठीक नहीं है। वो भी कहती है माहौल ठीक नहीं है, क्या ठीक नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्योंकि देखो बच्चे पैदा करने के लिए थोड़ा एक प्रैक्टिकल तरीका भी होता है। वो भी कहती कैसा प्रैक्टिकल तरीका, मुझे मालूम है प्रैक्टिकल में मेरे मम्मी पापा एक रात में साथ में सो गए थे बिना कपड़ों का, और फिर बाद में बच्चा हो गया था। हाँ तो मैं भी कपड़े उतारूंगी, तुम भी कपड़े उतारो, और हम दोनों सो जाएंगे नंगे होकर। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पहले मुझे ये बताओ तुम्हारे मम्मी पापा का और कोई बच्चा, तुम दोनों ही हो ना, क्योंकि खाली सोने से बच्चा नहीं होता, और भी कुछ चीजें होती हैं। वो भी कहती है एक सेकंड, सच्ची में क्या? हाँ मेरे मम्मी पापा की मैं इकलौती बेटी हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि सही जगह चाहिए, सही मूड चाहिए, हर चीज चाहिए तो और बच्चा पैदा हो सकता है। अरे यार बच्चा पैदा के लिए बस टप टप करो, मन तो मुझे भी है, लेकिन ये सही टाइम नहीं है यार। और ये लड़की एकदम पागल ही है। इधर सिस्टम भी कहता देख लो आप नहीं कर सकते इसके साथ कुछ भी, क्योंकि अभी के लिए करना मुसीबत हो सकता है। लड़की भी कहती सही जगह सही लोग, क्या बोलना चाहते हो डिटेल में बोलो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पहले ये बताओ कि तुम्हारे मम्मी पापा एक दूसरे से प्यार करते थे? ये भी कहती या बहुत प्यार करते थे, इतना प्यार कि एक दूसरे से अलग ही नहीं हो सकते थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही पकड़े हो, हम लोग अभी अभी मिले, एक दूसरे को जानते भी नहीं, एक दूसरे से प्यार भी नहीं है, और बिना प्यार का बच्चा पैदा नहीं कर सकते, समझे कि ना समझे, वरना फिर बच्चा बेकार होगा, एकदम नुबड़ा नुबड़ा। वो भी कहती हो ठीक है नाइस, मैं लिख लेती हूँ। तो यार लेकिन तुम बड़े सही आदमी हो यार, तुमसे मुझे प्यार भी हो गया। हमारा जब बच्चा पैदा होगा ना वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ब्यूटीफुल और सबसे बेस्ट होगा, चलो पैदा करते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे अभी अभी मैंने क्या बोला तुमको सुनाई नहीं दिया? वो भी कहती सुनाई दिया मुझे, और तुम हो अच्छे आदमी, सबकी परवाह करते हो जैसे अपनी फीमेल स्लेव की करते थे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक फीमेल स्लेव, तुमने क्यूफो को देख लिया, सिस्टम भी लाइक व्हाट, इसने देख लिया, अरे ओरिजिनल कहानी में दोनों मिले कहाँ थे? ये भी कहती मैंने देखा तुम उसकी कैसे प्रोटेक्शन किए जा रहे थे, आए हाय पसंद आया, वही देख के मुझे भी प्यार हो गया, अब मेरी बारी आ गई, ये प्यार मेरे साथ भी करो। एकदम दबोच लेती हो, कहती यार हाँ अब बच के जाने वाले नहीं हो, बताओ एग्जैक्टली और मुझे क्या क्या करना पड़ेगा बच्चा पैदा करने के लिए। और ऊपर ऊपर से उसको जो मालूम था वो तो एकदम लगी पड़ी थी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं बच्चा पैदा होता है या कुछ और होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था लड़की एकदम दबोच लेती है कि हाँ अब तो मुझे बच्चा पैदा करना है। हमारा मेन कट्टा भी लग अरे आराम से रुको, ऐसे जबरदस्ती मत करो, थोड़ा अपने आप को पीछे ले लो। वो भी कहती क्या हुआ शर्मा क्यों रहे हो? मेरे मम्मी ने बोला था जब कोई मर्द शर्माने लगे समझो पट गया, लूट लो उसकी इज्जत। हमारा मेन कट्टा भी लग क्या क्या बोले जा रही है, देखो मन तो मुझे भी है लेकिन ये मौका ठीक नहीं है। वो भी कहती देखो टेंशन ना लो, मैं दर्द होने नहीं दूंगी, बहुत ही ज्यादा हौले हौले करूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन अरे मुझे नहीं चाहिए हौले हौले, मेरे को रोकने में मुश्किल हो रहा है, गलती से मैं कुछ कर ना दूं। वो भी कहती देखो हमारा जिस्म जिसमें आपस में टकरा रहा है और एक दूसरे को चुम्मा लिया जा रहा है, और चुम्मा ले लेती है। हमारा मेन कट्टा भी लग फक फक में क्या करूं? सिस्टम भी कहता शांत शांत हो जाओ, रोक लो, नहीं करना नहीं करना नहीं करना। लेकिन लड़की और चिपके जा रही है और कहती है कि जब और ज़्यादा मूवमेंट इंटेंस हो जाता है ना तब ये करने में और मज़ा आता है। हमारा मेन कट्टा भी लगा अरे यार बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसमें के अंदर मुझे रहा नहीं जा रहा, मन तो कर रहा है मम्मी यार मैं क्या करूँ, हो जाएगा मुझसे। और हमारा मेन कट्टा भी सामने से किस कर लेता है। सिस्टम भी कहता है अरे ठर की आदमी अपने आप को संभाल लो यार, अरे यार तुम नहीं कर सकते, मुसीबत हो जाएगा, अगर तुमने कर लिया बच्चा पैदा हो जाएगा, तुम्हारी पहली वाली अभी बाकी है, फिर तीसरी चौथी भी है, वो मिलने से पहले तुमने बच्चा पैदा कर लिया, कहानी उल्टा सीधा हो जाएगा। अभी तुम पहली वाली को बचाने आए हो, उस पर बचाने पर ध्यान दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार लेकिन यार अब मैं क्या करूं, ये इधर रुकने का नाम ही नहीं ले रही, और मैं बोलूंगा तो यहाँ पे मानेगी भी नहीं। सिस्टम भी कहता ये बात तो तुमने सही यहाँ पे बोला लेकिन देख लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। वो भी कहती क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हमारा मेन कट्टा भी लग क्या बोलूं यार, बोलने के लायक ही नहीं छोड़ा है। एक जो आइडिया मेरे दिमाग में आया ना मैं वो अपनाना चाहता हूँ। क्या ना इनके यहाँ पे रूल है जब ये टप टप करते हैं ना तो जो मर्द होता है वो मर्द को खाना खाना पड़ेगा ढेर सारा करने से पहले, वरना वो मर जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर लग जाती है ना, पावर को चार्ज करने के लिए खाना चाहिए ना। तो मुझे बस भूख लगी है बोलना है, सुनो ना मुझे भूख लगी है भूख लगी है भूख लगी है।
तो वो भी कहती है अरे भूख लगी है, सॉरी सॉरी, जब से मैंने तुम्हें किडनैप किया मैंने तुमको खाना दिया ही नहीं है, खाना लेकर आती हूँ। सिस्टम भी कहता वाह यार क्या दिमाग लगाया हो तुमने। लड़की भी कहती रुको 2 मिनट में, आधे घंटे में आई, और चल जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नाइस, तो उसके आने से पहले वीडियो निकल रही यहाँ से। सिस्टम भी कहता जैसे वो आएगी तुमको यहाँ पे नहीं देखेगी, गुस्सा हो जाएगी और गुस्से के मारे फिर से नेगेटिव वैल्यू। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे तो मैं क्या करूं, वो आएगी तो मार डालेगी मुझे गप गप करके। वो भी कहता शांत हो जाओ शांत हो जाओ, कुछ सोचो समझो फैसला लो जिससे दोनों में से किसी का नुकसान ना हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल यार सारी कहानी उल्टी सीधी हुई जा रही है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब आते भाई बाहर साइड, वो जो लड़की थी ना किसी टाइगर के पास आ चुकी थी और टाइगर को मार के टाइगर का शिकार कर लेती है कि आज अपने पति को टाइगर यहाँ पे खिलाऊंगी, और टाइगर की डेड बॉडी लेकर आती है और कहती बाबू आपके लिए लेकर आ गई। लेकिन बाबू उधर है ही नहीं, बाबू गायब। बाबू किसी तालाब के सामने था, मछली पकड़ रहा, और पीछे से 3-4 डार्क टाइप की लड़कियां भी देख लेती है। हमारा मेन कट्टा बिला क्या हुआ, ये लड़कियां क्या बात की जा रही है। सिस्टम भी कहता पहली लड़की कह रही है कि तुम बड़े पतले आदमी हो, तुम्हारे में ज्यादा मांस ही नहीं है, खाने में मजा नहीं आएगा। दूसरी कह रही है लेकिन तुम्हारे पिछवाड़े में बड़ा मांस है, पिछवाड़ा एकदम ओड़ा पाव की तरह खाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता कैसी अपमानजनक लड़कियां हैं। सिस्टम भी कहती भाग बेटे वरना तेरे पीछे पड़ जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तो भाग बेटे भाग। भागने लगता है और लड़कियां वाकई में चाकू लेके पीछे पड़ जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये दुनिया कितनी खतरनाक है यार, चैन से कोई जीने नहीं देता, कोई इज्जत लूटने के लिए पीछे पड़ रहा है और कोई खाने के लिए मेरे पीछे पड़ रहा है। सिस्टम भी कहता भाग अर्जुन भाग, आई मीन भाग करण भाग, आई मीन भाग मेन कैरेक्टर भाग। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाग रहा हूं, हाँ थक गया और गिर गया मैया रे, गिर जाता है। सिस्टम भी कहता ले 9 मीटर दूर है, ओ माय गॉड 7 मीटर दूर है, 5 मीटर दूर है, अबे 4 मीटर दूर है, आ गई ले ली। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तू चुप कर भाई, एकदम डरा के रख दे रहा है, यानी अब मैं नहीं बच सकता, आओ मारो खा जाओ मुझे, खत्म कर दो। जैसे पीछे मुड़ के देखता है तो लड़कियां ही मर गई थी, उनकी मुंडी कटी हुई। हमारा मेन कट्टा भी किसने काटा, हाँ तो जो पहली लड़की थी जिसने किडनैप किया था उसने काटा था। वो भी कहती साले कुत्ते तू मुझे छोड़ के भाग गया था, अब तेरी बारी। सिस्टम भी कहता ले गुस्से में लग रही है, गया बेटे तेरा भी मुंडी काटेगी, तेरा भी मुंडी काटेगी। हमारा मेन कट्टा उतने में आके चिपक जाता है, गले लगा लेता है और लड़की एकदम शांत हो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुमको आने में टाइम लगा ना, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे लिए मछली पकड़ लूं, ये देखो तुम्हारे लिए। वो भी कहती है मेरे लिए सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे मैं हूं ना पति, तो पति को अपनी बीवी के लिए काम करना चाहिए, मछली पकड़ना चाहिए ना। वो भी कहती है अच्छा यानी तुम भागे नहीं थे, मेरे लिए मछली पकड़ने गए थे। अरे यार मैंने सोचा था कि आप मुझे छोड़ के भाग गए, अगर छोड़ के भाग जाते तो आपको मार डालती। हमारा मेन कट्टा भी लाइक थैंक गॉड बाल बाल बचे। फिर गुफा में वापस आती है और जो टाइगर की बॉडी लेकर आई थी ना भाई उसके टुकड़े करने लगती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मम मेरे हैं, जब चाइना में था मैंने सब कुछ खाया था, चूहा छिपकली बिल्ला, अब ये टाइगर भी खिलाएगी और टाइगर का कच्चा मांस ला के दे देती है कि खा ले। हमारा मेन कट्टा भी लाइक कच्चा खाऊं, वो भी कहती खाऊं ना क्या हुआ, शर्मा क्यों रहे हो, मैं भी खाती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन मैं कच्चा मीट नहीं खाता, मुझे तो पक्का चाहिए। वो भी कहती व्हाट नहीं खाएगा यानी तू नहीं खाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे कच्चा नहीं खाऊंगा, पका के खाऊं ना, पकाना है मुझे। वो भी कहती पकाना वो क्या होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे पका के हम लोग इंसान लोग खाते हैं जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, रुको मैं पकाता हूँ। तो वो भी कहती है अच्छा ठीक है वहाँ पे पकाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, तो वहाँ पर उसको चूल्हा बनवाने देता है। इधर हमारा मेन कट्टा पानी से धोने वोने लगता है और सिस्टम के अंदर से मसाले बाई कर लेता है। आए हाय क्या मसाले। तो लड़कियाँ भी कहती जल्दी करो यार, ये जल्दी खाएगा तो हम जल्दी से गुप गुप स्टार्ट कर पाएंगे। फिर हमारा मेन कट्टा बढ़िया चूल्हा वूल्हा बना लेता है। वो भी कहती पक गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अभी अभी तो स्टार्ट हुआ है, 2 मिनट यहाँ पे रुको ना। फिर आग जलाता है और जैसे आग को वो देखती है ना एकदम डर जाती है और कहती आग आग आग। हमारा मेन कट्टर को ध्यान ही नहीं, वो तो बढ़िया अपना पका रहा है और कहता है 2 मिनट में पक जाएगा, मजा आ जाएगा। उतने में लड़की डर के हमारे पीछे खड़ी है, कह रही थी माँ का भरोसा आग, माँ का भरोसा आग। हमारा मेन कट्टर भी कहता क्या हुआ। वो भी कहती तूने आग जलाया ना ताकि मुझे मार सके, खाना पकाना तो बस बहाना था, रियलिटी में आग से जला के मारने का तेरा प्लान था ना। हमारा मेन कट्टर भी कहता एक सेकंड तुम्हें आग से डर लगता है। वो भी कहती नाटक मत कर, तू कच्चा मीट खाता है, तूने बस आग जलाया क्योंकि तुझे मालूम था मुझे आग से डर लगता है, तू मुझे मरवाना चाहता है। हमारा मेन कट्टर धीरे धीरे उसके पास आता है, प्यार से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता नहीं यार मैं तो बस खाना पका रहा हूँ, खाना पकाने के लिए आग जरूरी होता है, मुझे मालूम नहीं था कि तुमको डर लगता है, ऐसी बात है तुम पीछे हट जाओ, डरो मत, मैं तुमको कुछ नहीं करूँगा।
लड़की भी लग सच्ची में तुम मुझे मारना नहीं चाहते। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना बैठो बैठो आराम से यहाँ पे बैठो, मैं अभी खाना निकालता हूँ, अच्छा लगेगा तुमको। तो खाना निकाल लेता है, चॉपस्टिक ला के देता है और कहता है ये लो चॉपस्टिक खाना स्टार्ट करो। चॉपस्टिक लेती है और लेके ऐसा घुसेड़ने लगती है कि आजा आजा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है नहीं रे मैडम जी ऐसे नहीं खाया जाता, देखो ऐसे पकड़ो और ऐसे उठाओ और ऐसे उठा के ऐसे गोप खा लो। वो खाती और कहती वाह टेस्टी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता और नहीं तो क्या, तेल मसाले और पका के खाने में अच्छा लगता है और खाओगी। वो भी कहती पूरा का पूरा गोप 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 गोप। सिस्टम भी कहता बधाई हो भाई, अफेक्शन वैल्यू मिला है, हमेशा करप्शन मिलता था यानी बुरी बुरी, अब भाई परवाह करने लगी तो अफेक्शन मिल रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो रहा है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेंकट्टा उस लड़की को खाना खिला के खुश कर देता है और खुशी के मारे ना हमारे मेंकट्टा को कई सारे पॉइंट मिल जाते हैं। हमारा मेंकट्टा खुश किया, पॉइंट ही पॉइंट है, कंजूसी करने की जरूरत ही नहीं है। तो सिस्टम में एक फंक्शन था कि अगर फ्यूचर में कोई मुसीबत आएगा ना तो सिस्टम काफी देर पहले बता सकता है, लेकिन उसकी कीमत थी 44 पॉइंट। इतना हमारे मेंकट्टा के पास था ही नहीं, लेकिन अब आ चुका है। तो वो भी कहते सिस्टम वो फंक्शन लगा दे, सिस्टम भी कहते लो फंक्शन लगा दिया। और कुछ हमारा मेंकट्टा भी कहता ये जो लड़की है ना मुझे इसका पास्ट दिखा, इसके साथ क्या हुआ था। वो भी कहता ठीक है ये देख लो। तो बेसिकली बचपन में लोगों ने बड़ा परेशान किया, बहुत ही इसको मारा। क्या ना इसका जो मम्मी है ना वो ये डार्क ट्राइब की थी और पापा इंसान के थे, जिसके चक्कर में दोनों की मिक्स यहाँ पे थी। न कभी इंसान वालों ने इसको सपोर्ट किया और न कभी डार्क ट्राइब ने इसको सपोर्ट किया। ये बेचारी जंगल में अकेली अबला नारी की तरह यहाँ पे रही, जहाँ पे भेड़ बकरी जानवर लोगों ने परेशान किया। खाने को कुछ नहीं थे, मरने की हालत यहाँ पे चली आई, लेकिन बेचारी हार नहीं मानी, घास फूस यहाँ पे खाई, कचड़े वचड़े यहाँ पे खाया। फिर देख सकते हो आज कितनी कमाल की बन गई। हमारा मेंकट्टा भी कहता मम्मी रे लड़की के साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ, देख के ही रोना आ जा रहा है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम बचपन से अकेली हो लेकिन अब अकेली नहीं रहोगी, मैं हूं ना। वो भी कहती यार खुशी हो रही है। सिस्टम भी कहता बहुत ही बढ़िया, 60 पॉइंट आपको और मिल गया। हमारा मेंकट्टा भी लग चलो फाइनली यार पॉइंट कम होने के बदले अब पॉइंट यहाँ पे मिले जा रहा है। अब आते भाई दूसरी ओर, जहाँ पे अपनी वाली लड़की थी, क्या ना उसको किडनैप कर लिया गया था। हाँ तो गांव वाले बचा कर लाते हैं। तो ये भी कहती सुनो गांव वाले आई डोंट गिव अ फक, मुझे अपनी मास्टर के पास जाना, तुम लोगों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। और कहानी का जो मेन हीरो है ना वो पीछे खड़ा हुआ देख रहा था। तो वो था डाउट में कि एक सेकेंड मैंने बचाने में हेल्प किया, और कहानी के अकॉर्डिंग जैसे हीरो बचाने आता है हीरोइन उसके प्यार में पागल बाबू 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 ले लो मेरी। लेकिन ये लड़की तो मेरी ओर देख भी नहीं रही, क्या कह रही है डोंट गिव अ फक। आत्मा भी कहता है आई मीन सिस्टम भी कहता है वेल हाँ ये तो बड़ा अजीब लग रहा है मेरे को न जाने क्यों। और दूसरी ओर वो जो लड़की थी खाना खाने के बाद कहती चलो अब पेलम पाली की बारी आ चुकी है, मुझे आपके साथ कम से कम 10-15 बच्चे पैदा करना है। हमारा मेंकट्टा भी कहता सुनो याद है बचपन में कैसे लोग तुमको परेशान करते थे, मारा करते थे, न इंसानों ने भाव दिया न डार्क लैंड ने भाव दिया, हमारे बच्चे के साथ ऐसा ही होगा। तुम क्या चाहती हो कि हमारे बच्चे के साथ भी ऐसा हो। वो भी कहती व्हाट, क्या तुम्हें कैसे मालूम कि मेरे साथ ऐसा हुआ। हमारा मेंकट्टा भी कहते तुम्हारी जो बॉडी है ना डार्क क्लैन की तरह है, लेकिन तुम्हारा दिल इंसानों की तरह यहाँ पर है। अगर हमने किया हमारा बच्चा भी कहीं ना कहीं मिक्स पैदा होगा जिसको कोई भाव नहीं देगा, फिर लोग उसको भी परेशान करेंगे, उसको भी मारोगे। तो सोच लो। वो भी कहती सोच लिया मैंने आई नो, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, मुझे बस करने का मन था, बाद में करूंगी। हमारा मेंकट्टा भी लग थैंक गॉड यार एटलीस्ट अभी के लिए तो शांत कर लिया। सिस्टम भी कहता क्या शांत कर लिया। हमारा मेंकट्टा भी कहता क्यों क्या हो गया। वो भी कहता वो जो लड़की है जो मुसीबत में थी उसको गांव वालों ने बचा भी लिया है, वो गुस्से में और करप्शन वैल्यू बढ़ रहा है। हमारा मेंकट्टा भी कहता साला एक साइड ठीक होता तो दूसरा साइड यहाँ पे बिगड़ जाता है, अब क्या करूं। ये भी कहता जा यहाँ से टेलीपोर्टेशन यूज कर, अब तेरे पास पॉइंट है तू कर सकता है। हाँ लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा मतलब 50 पॉइंट देना पड़ेगा। हमारा मेंकट्टा भी कहता 50 साले तू लूट रहा है मेरे को। वो भी कहता क्या कर सकते महंगाई तो है। हमारा मेंकट्टा भी कहता ठीक है साले टेलीपोर्ट कर मुझे। तो टेलीपोर्ट होकर गांव में आ जाता है और आते ही कहता हटो हटो यार मेरी बंदी किधर है। हाँ तो देख सकते हो उसकी बंदी आई मीन उसकी स्लेव। ये भी कहता मेरी जान कैसी है तू। वो भी कहती अरे कहाँ चले गए थे, फाइनली चली आई। सिस्टम भी कहता चलो थैंक गॉड जो कोऑपरेशन वैल्यू कम होना स्टार्ट हो गया। हमारा मेंकट्टा भी लाइक वाओ जब मैं नहीं था तब ये नाराज थी, अब मैं आ गया तो खुश है। चलो ठीक है भाई ये थोड़ा लॉजिक कल मुझे लगता है। उधर गांव का मुखिया भी कहता क्या है तेरी लड़की, अरे संभाल के रख, हम बचा के लाए, उल्टा हमको कह रही है आई डोंट गिव अ फक, मुझे अपने मास्टर से मिलना है, संभाल इसको। हमारा मेंकट्टा भी कहता ठीक है मेरी गुलाम कोई गुलाम नहीं है, वॉरियर है वॉरियर, तुम जैसे चोमू लोगों पे क्यों ध्यान दे। मुखिया भी कहता साले तू भी चोमू बोल रहा है। ये भी कहता यस मैं भी चोमू बोल रहा हूँ, जाओ जो उखाड़ना है उखाड़ ले। मुखिया जी पैंट खोल के तो बोली चल निकल यहाँ से।
मुखिया को भगा के लड़की से कहता है चलो घर पे। लड़की भी कहती वाह आपने मेरे लिए मुखिया को डांट दिया, खुश हो जाती है। सिस्टम भी कहता बधाई हो यार, अफेक्शन वैल्यू बढ़ रहा है, 60 पॉइंट आपको मिल गए। और दूसरी ओर जो हीरो था चूजन वन, उसका दिमाग का दही कि चल क्या रहा है। कहानी के अकॉर्डिंग लड़की मेरे प्यार में अब तक पागल हो चुकी रहती, और ये जो उसका मालिक है ये अब तक मर चुका रहता। न ये मरा न वो मेरे प्यार में पागल हुआ, मैं किसी और कहानी में आ गया क्या। सिस्टम भी कहता ना कुछ गड़बड़ हुआ, टेंशन लो मैं ठीक करता हूँ। वो भी कहता छोड़ो ये वाली लड़की को बाद में पटा लूंगा। दूसरी जो लड़की है जंगल में रहने वाली डार्क ट्राइब वाली, चलो उसको पटाने। हाँ वो उसको पटाने के लिए निकल चुका था। और याद है ना एक और लड़की है शौर्या नाम की, जो रियलिटी में इच्छाधारी नागिन है, वो फिर से हमारे मेन कट्टा पे नजर रख रही थी और कहती वाह यार कि आदमी यहाँ पर है, पहले जंगल में वहां पे चुम्मा चाटी कर रहा था और यहाँ पे अपना काम कर रहा है। तो गांव का मुखिया पूरा गुस्से में, एक तो भाई सालों के ऊपर एहसान करो, उनकी गुलाम बचाओ, लेकिन वो उल्टा चुमो नलायक पता नहीं क्या क्या बोल के चल जाता है। आज के बाद उस लौंडे को कोई भाव नहीं देगा। फिर हमारा मेन कट्टा जो अपने घर पे आ चुका था, लड़की सामने सहमी सहमी सी बैठी हुई है, ना कुछ बोल रही है ना कुछ कर रही है। हमारा मेन कट्टा भी लग क्या हुआ, मैं क्या बोलूं मुझे भी समझ नहीं आ रहा, सुनो ना। वो भी घबरा जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, घबरा क्यों रही है, नर्वस हो मत हो, मैं कुछ नहीं करने वाला। वो भी कहती मैं जा रही हूँ खाना बनाने। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, लेकिन हुआ क्या, इसका शक्ल लाल क्यों है। सिस्टम भी कहता वेल यार उसका जो अफेक्शन है ना धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो अफेक्शन बढ़ रहा है, यानी यार धीरे धीरे लाइक करने लगी है। थैंक गॉड यार एटलीस्ट करने लगी है, वरना पहले तो उसने जीना मुश्किल कर दिया। सिस्टम भी कहता अरे यार आपका जीना अभी भी मुश्किल है। तो सिस्टम भी कहती है जो दूसरी वाली है वो वापस आ गई है, और आप केव के अंदर नहीं ना हो, तो उसको देख के लग रहा है कि आप भाग गए, उसका करप्शन वैल्यू बढ़ने लगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता साला एक का ठीक होता है तो दूसरे का बढ़ता है, दूसरे का ठीक होता है तो पहले का बढ़ता है। अरे यार अब मैं क्या करूं। सिस्टम भी कहता अरे यार तुम बताओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह बताओ भी मैं क्या। चलो कोई नहीं यार अब वापस जाना पड़ेगा, तुम्हारे पास टेलीपोर्टेशन है ना तो टेलीपोर्टेशन यूज करो। और दूसरी ओर वो लड़की एकदम गुस्से में आ चुकी थी कि साला कुत्ता आदमी, मैं 2 मिनट के लिए बाहर क्या गई, मुझे छोड़ के चल गया, मार डालूंगी मैं। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है उसके लिए कुछ लेकर, और कहता अरे मैं तुम्हारे लिए लाने गया था। वो आते ही एकदम चिपक पड़ती है और कहती बस अब मुझे रुका नहीं जा रहा, मैं करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, खोलो कपड़े करने दो मुझे। सिस्टम भी कहता नहीं 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 देखो कुछ भी हो जाए अभी कर नहीं सकते, आपको रोकना पड़ेगा, अपने आप को संभालना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ये संभालना पड़ेगा। तो सिस्टम में ऑप्शन था करोगे या नहीं करोगे, यस भी बोल सकता है और नो भी बोल सकता है। यस बोलेगा तो प्रॉब्लम होगा, नो बोलेगा तो ठीक है। तो हमारा मेन कैरेक्टर नो ही बोलता है और कहता है सुनो ना ये जो डार्क ट्राइब के लोग यहाँ पर है तुम्हें मालूम है ये लोग कैसे बच्चा पैदा करते नहीं ना। वो भी कहती है अरे मुझे मालूम है कैसे करते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहते हैं अरे तुम्हें नहीं मालूम, तुम थोड़ी सी अलग हो। वो भी कहती अलग, कैसी अलग। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं बताऊं। वो भी कहती है बताओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है हम लोग है ना धीरे धीरे आराम आराम से हौले हौले करते हैं। उसके दिमाग में ताकि ऊपर ऊपर से मैं करके लड़की को एकदम ऐसा थका देता हूँ ताकि बाद में सो जाए, और जो मेन काम होता है करने का ध्यान ना रहे। तो सबसे पहले हम लोग धीरे धीरे पास में आते हैं और फिंगरिंग करते हैं। भाई लिटरली मतलब समझ रहे हो ना, उंगली कहाँ पे डाल देता है। लड़की भी लगी क्या था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, यहीं से शुरुआत होती है। और वो साला उंगली निकालने का नाम ही नहीं ले रहा, और लड़की भी लग करे ये चल क्या रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लग पहली बार है ना तो बॉडी पूरी सेंसिटिव है, इसको मजा आ रहा है, यही सब करके थका देता हूँ ताकि मेन काम के टाइम पे मुझे डिस्टर्ब ना करे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। गजब दिमाग लगाया, देखते हैं ये आइडिया कितना काम करता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो हमारा मेन कैरेक्टर लड़की को थकाने के लिए ऊपर ऊपर से करने लगता है और कहता है चलो अंदर, बाकी का काम अंदर होगा। वो भी कहती बाकी और क्या करोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अगर तुम चाहोगी तो करूंगा वरना सो जाओ। वो भी कहती अच्छा लग रहा है करो और क्या करना चाहते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर बहुत सारी चीजें करता है, और राइटर ने वो सारी चीजें करते हुए नहीं दिखाया। एंड का एक सीन दिखाया जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर अपने होठ प्लस अपना जीभ साफ कर रहा है। इसका मतलब समझ जाओ हमारे मेन कैरेक्टर के ओठ और जीभ कहां कहां गए होंगे, और वो थक जाती है और थक के मारे सो जाती है। सिस्टम भी कहता है साले देखा मैंने पूरा, तू तो बड़ा एकदम नोटी हो रखा था, तेरा जीभ तेरी उंगली इतनी गहराइयों में जाते हुए मैंने कभी नहीं देखा। हाँ लेकिन लड़की खुश हो गई, बधाई हो 30 पॉइंट मिल गया तुझे।
हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार फाइनली कुछ तो मिला, मैं खुद यहाँ पे थक गया हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। दूसरी ओर अपनी वो वाली जो लड़की है ना, वो भी एकदम ऐसी कांपी हुई थी, डरी हुई थी। ओ माय गॉड यार, मुझे अजीब लग रहा है, मैंने कई सारे डार्क लाइन के लोगों को यहाँ पे मारा है। और वो जो लड़की थी शोवियन जो नजर रख रही थी, अब उसको अजीब लगता है कि अभी अभी हमारा मेन कट्टर यहीं पे था, अब ये अचानक से गायब हो गया। हाँ, लौंडे में कुछ न कुछ तो बात है। अब आते भाई गुफा के अंदर, दूसरी लड़की होश में आती है और कहती क्या हो गया था मुझे, मैं सो रही थी। हमारा मैं कट्टा भी कहता यार तुम थक गई थी ना तो सोने चल गई, मैंने सोचा क्यों ना तुमको डिस्टर्ब ना करें। वो भी कहती वाह तुम मुझे छोड़ के नहीं गए। हमारा मैं कट्टा भी कहता अरे तुम्हारे साथ बिना गॉप गॉप किए मैं कैसे जा सकता हूँ। वो भी कहती अच्छा सच्ची में। हमारा मैं कट्टा भी कहता या मुच्ची में। हाँ लेकिन मुझे अपने क्लैन में अभी लौटना पड़ेगा, मेरे लोग मेरे बारे में परवाह कर रहे होंगे। वो भी कहती नहीं मुझे छोड़ के मत जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मैं आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ के जा नहीं रहा, मैं तुमसे परमिशन मांग रहा हूँ। जो कल मैंने किया था तुमको अच्छा लगा था। वो भी कहती हाँ बहुत अच्छा लगा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता और चाहिए क्या। वो भी कहती और तो चाहिए, लेकिन ये भी कहता फिर तो मुझे जाने देना पड़ेगा, मैं वापस आऊंगा तुम्हारे साथ और करूंगा। वो भी कहती लेकिन हमारा मेन कट्टा भी कहता माँ कसम खाता हूँ दीदी वापस आ जाऊंगा। वो भी कहती है अच्छा लेकिन मुझे तुम्हारी बॉडी पे मार्क बनाने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मार्क वो क्या होता है। ये भी कहती मार्क एक ऐसा निशान है जो मैं तुम्हारी बॉडी पे लगा दूंगी, फिर दुनिया के तुम किसी कोने में चल जाओ, मुझे तुम्हारे बारे में आइडिया लग जाएगा और मैं पीछा करते करते आ सकती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ ऐसा भी होता है क्या। हाँ लेकिन मार्क कैसे लगता है। वो भी कहती है काट के, लिटल उसके गर्दन पे जोर से काट लेती है जिससे मार्क का निशान बन भी जाता है और कहता हो गया अब मैं तुमको ढूंढ सकती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक करे यार, यानी अब मैं इसके चंगुल से कभी बच के जा भी नहीं सकता। वो भी कहती कोई मुसीबत भी होगा तो मैं आके बचा लूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो कोई ना, ये भी एक मेन हीरोइन है, आज नहीं तो कल इसको भी पटाना था, चलेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके ठीक है बाय, अब मैं जाऊँ। वो भी कहती या जाइए बाय बाय। हमारा मेन कट्टा भी कहता या बाय बाय। बाहर आता और कहता चल बे सिस्टम जल्दी से टेलीपोर्टेशन यूज कर ले और मुझे यहाँ से टेलीपोर्ट कर दे। उतने में पीछे से आवाज आती है कि सुन मेरी बात। ओ माय गॉड यार मुझे कुछ भी हो जाए वो लड़की चाहिए, लेकिन मिल क्यों नहीं रही। अरे कहानी का अकॉर्डिंग इसी जंगल में कहीं गुफा था, गुफा के अंदर लड़की रहती थी, लेकिन ना गुफा दिखा ना लड़की दिखा। और जो मेन हीरो था ना वो उसको ढूंढ रहा था। हमारा मेन कट्टा भी लग फक ये तो वो ढूंढ रहा है, अब इसने भी कहानी पढ़ी है इसको भी मालूम है, तो अब मैं क्या करूं यार फक, अब मैं वापस चल जाऊंगा तो गुफा ढूंढ लेगा। तो मुझे कुछ भी करके वापस नहीं जाना चाहिए, लड़की के पास ही जाना चाहिए। सुन बे लड़की आई मीन सिस्टम टेलीपोर्ट कर, अब मुझे इसी लड़की के पास वापस पहुंचा दे। सिस्टम भी कहता हूँ कि ठीक है। उस लड़की की ओर आते जो गुफा में अकेले अकेले बोर हो रही थी, तभी हमारा मेन कट्टर वापस आ गया था ना, तो वो भी कहता हेलो मैं आ गया। ये भी कहती वाह आप इतना जल्दी यहाँ पे चले आए, मुझे मालूम था आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, आपको मेरी याद आ रही होगी ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार काइंड ऑफ याद आ रही थी, देखो ना मैं तुम्हारे लिए कपड़ा यहाँ पे लेकर आया हूँ, पहन लो यार, कुछ भी हो जाए इस लड़की को मेन हीरो से मिलने नहीं दूंगी, क्योंकि लड़की एकदम जोश में, इसको अभी टपा टप करना है। अगर मेन हीरो आ गया ये रोक नहीं पाएगी, उसके साथ करने लगेगी, और एक बार इन्होंने करना स्टार्ट किया हाँ तो मालूम है ना फिर मेरे हाथों से निकल जाएगी। लड़की भी कहती ठीक है मैं कपड़ा पहन कर आती हूँ। पहन कर आती हो, कहती ये तो बड़ा अजीब लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार ये हम इंसान लोग का कपड़ा है, तुमको पसंद आया। वो भी कहती है अब कुछ भी दो, हमको तो सब कुछ यहाँ पे पसंद आता है। सिस्टम भी कहता वाह यार पट गई और पॉइंट। फिर हमारे मेन कट्टे के पास आके चिपक जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या कर रही हो। वो भी कहती कुछ भी नहीं कर रही, बस आपके पास चिपक के रहने का मन कर रहा है। उतने में रात भी हो जाती है और वो मेन हीरो गुफा ढूंढता रहता है कि भाई कहाँ चले गया उसका गुफा, आसमान निकल गया, जमीन खा लिया, दिख क्यों नहीं रही यार, मिल जाए यार, जलन हो रही है मेरे को, नहीं तो मुझे वापस लौटना पड़ेगा। और वो वापस लौट जाता है। इधर हमारा मेन कट्टा जो कि गुफा के अंदर था और नींद में हमारे मेन कट्टा का नाम चिल्ला रही थी, हमारा मेन कट्टा भी देखता चलो वो चूजन वन यहाँ से जा चुका रहेगा, लड़की भी सो चुकी है, तो सही बारी है मुझे अपने घर पे जाने की। तो टेलीपोर्ट होकर अपने घर पे आता है, चेक करता कोई है क्या, कोई है क्या, कोई नहीं है, चलो किसी ने भी नहीं देखा, आई होप लड़की भी ठीक रहे। वो घर के अंदर चल जाता है, लेकिन वो इच्छाधारी नागिन जो नजर रख रही थी वो भी देखती, ओ माय गॉड ये कैसा मैजिक था टेलीपोर्ट होने वाला, गजब है। हमारा मेन कट्टा जैसे घर पे आता है तो लड़की भी सो रही थी, अपने रियल फॉक्स के फॉर्म में आकर इंसान के फॉर्म में आती है और कहती है अरे आप जग गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं जग गया, और तुम जमीन पे क्यों सो रही हो, बेड पे सो जाओ ना।
तो लड़की भी लगा करे, मुझे लगा ये बेड पे देखेंगे, गुस्सा करेंगे और डायरेक्ट मारने काटने लगेंगे। मैं आपके लिए खाना बना चुकी हूँ, लेकर आती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुको, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। वो भी कहती कौन सा, कि मैं फ्लोर पे क्यों सो रही थी। अरे मैं हमेशा फ्लोर पे सोती हूँ ना, इसके लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहते अरे यार तुम्हारे लिए सॉफ्ट बेड है ना, तुम बेड पे लेटा करो। वो भी कहती अरे ठीक है जा रही हूँ बेड पे लेटने। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है जाओ, और जाके खाना पहले लेकर आओ। वो भी कहती वाह यार ये आदमी कुछ ज्यादा ही परवाह नहीं कर रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ कुतिया तेरी औकात नहीं है मेरे सामने ज्यादा बोलने की, जाओ चुपचाप खाना लेकर आ, हाँ मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। लड़की भी फिर से बदतमीजी स्टार्ट कर दिया। 2 मिनट के लिए मुझे लगे कि नहीं ये अच्छे आदमी बन गए, लेकिन ये कमीने थे, कमीने हैं और आगे भी कमीने ही रहेंगे। खाना ला के देती है। सिस्टम भी कहता चलो यार अफेक्शन बढ़े जा रहा है 5 पॉइंट। हमारा मेकट्टा भी कहता अरे मतलब अफेक्शन बढ़ रहा है, लेकिन मैंने इतना प्यार से बर्ताव किया, थोड़ा सा ही बढ़ रहा है। सिस्टम भी कहता इतना बढ़ रहा है ना, बड़ी बात है, जो बीच बीच में बदतमीजी करते हो ना उसके चक्कर में कम हो जाता है। हाँ अब थोड़ा बदतमीजी कम कर दो, प्यार ज्यादा करो, ज्यादा शक नहीं होगा। हमारा मेकट्टा भी कहता चलो जैसा तू बोलेगा वैसा ही करूंगा, सुन बैठ मेरे साथ खा वरना मारूंगा। वो भी कहते ठीक है बैठ गई। हमारा मेकट्टा भी कहता ठीक है खा चुपचाप। वो भी कहती या खा रही हूँ, और दोनों मिलके खाने लगते हैं। और खाते खाते हमारे मेकट्टा को ना खुजली होने लगती है। वो भी कहता खुजली खुजली। लड़की भी कहती है 1 सेकंड फक नो, अरे तुम्हारे गर्दन पर मार्क, किसी ने मार्क बना दिया। हमारा मेकट्टा भी कहता हाँ तो क्या हो गया, अरे गुफा में उस लड़की ने बनाया था। ये भी कहती है ना तुमको मालूम भी ये मार्क कैसा, ये डार्क ट्राइब का मार्क यहाँ पर है, डार्क लैंड वालों का। ये भी कहता हाँ एक डार्क लैंड के बंदे मेरे पीछे पड़ गए थे, उन्होंने काट के बना दिया, क्यों कोई प्रॉब्लम है क्या यार। वो भी कहती अरे यार तुमको मालूम नहीं है क्या, वो डार्क लैंड के लोग बड़े अजीब होते हैं, वो इंसानों के साथ 2 काम करते हैं, पहले उनके साथ गॉप 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 करके बच्चे पैदा करते हैं और बाद में उनको जान से मार डालते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लग हाँ बात तो सही है, हालांकि दूसरे मुझे जान से मारना चाहते थे और वो वाली मेरे साथ गॉप गॉप करना चाहती थी। वो भी कहती सुन मेरी बात, कुछ भी हो जाए इस एरिया से निकलो, जितना दूर हो सके उतना दूर निकलो। हमारा मेन कट्टा भी लग क्यों यार। वो भी कहती अरे तुमको नहीं मालूम, वो लोग तुमको आएंगे ढूंढते ढूंढते पकड़ ले जाएंगे, तुम्हारे साथ न जाने क्या क्या करेंगे, तुमसे जितना दूर हो सके उतना दूर यहाँ से जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन फिर तुमको अलग होना पड़ेगा। वो भी कहती अरे होना पड़ेगा तो होना पड़ेगा, आई डोंट केयर, बस मेरे बारे में परवाह ना करो, जाओ यहाँ से। इधर सिस्टम भी कहता है मुझे कोई ना कोई इमोशन महसूस हो रहा है, लेकिन ये कौन सा इमोशन है आई डोंट नो यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से चल जाऊँ, ठीक है कल इसके बारे में बात करेंगे, अभी बैठो और आराम से खा लो। तो वो भी कहती है ठीक है, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था खाया पिया हो जाता है, उसके बाद लड़की अपना फौज का रूप लेके सो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है बेचारी प्यारी सी भोली भाली है, न जाने क्यों पुराने आदमी ने इसको इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया। मुझे टॉर्चर करने का मूड नहीं है, मुझे बदतमीजी करने का भी मूड नहीं है, लेकिन क्या करूं मजबूरी है तो करना पड़ता है। तो सो रही थी ना, तो धीरे धीरे पूछ पे ऐसा करता है और नोटिस कर तो वाह इसका पूछ आय हाय कितना सॉफ्ट है, मन तो करता गद्दा बना के सो जाऊं। वो उतने में जग जाती है, नोटिस करती है अरे ये आदमी, ये कुत्ता आदमी मेरे पूछ को टच कर रहा है, इसको मालूम नहीं है क्या हम फॉक्स लोगों के लिए पूछ एक बहुत ही ज्यादा प्राइवेट एरिया होता है, वहां पे कभी भी टच मत करो, अजीब लगता है। अरे अजीब लगता है क्या, अजीब लग भी रहा है मम्मी, अंदर ही अंदर बहुत सारी चीजें यहाँ पे हुए जा रही है, और उसका मन था मुंह पे बोलना कि मत करो। हमारा मेन कैरेक्टर समझ ही नहीं पाता क्योंकि मुंह से बोलती भी नहीं। सिस्टम भी कहता वाह यार अफेक्शन पॉइंट मिल रहा है 50 पॉइंट बदले में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह यार मैं तो बस पूछ पे अल्ले ले किया। अब सिस्टम में नई नई चीजें ऑप्शन में आ चुकी थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सही है यार, वो उतने में घूमकर आराम से अच्छे से सो जाती है ताकि हमारा मेन कैरेक्टर उल्टा सीधी हरकतें ना करे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी नहीं करता, वो भी बिंदास सो जाता है। फिर सुबह सुबह की बारी आती है, आँख खुलता है तो लड़की बगल में ही सो रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाह यार कितनी प्यारी कितनी मासूम लड़की है, कितने अच्छे से यहाँ पे सो रही है। फिर अब बाद में बाकी स्लेव की तरह उसको फिर से काम पे जाना पड़ता है। वो भी कहते हैं ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन देख के ये डार्क लैंड वाले फिर से तुम्हारे पीछे आ सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डोंट वरी मैं अपना ध्यान यहाँ पे रख लूंगा। अरे यार पिछली बार किडनैप हो गई थी, इस बार कुछ हो गया तो सिस्टम भी कहता वेल तो मैं क्या करूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहने दो यार, मेन हीरोइन है, मुझे नहीं लगता कुछ भी यहाँ पे होने वाला है। लेकिन दोनों लड़कियों को संभालने का सलूशन मैं कैसे पता लगाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा। पहली वाली को दूसरी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, दूसरी को पहली के बारे में पता बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब आते भाई फॉक्स की ओर, जो अपना क्या बोलते हैं बाकी स्लेव
स्लेव के साथ मिलके खेती बाड़ी कर रही थी। और वो चूजन वन आ जाता है और कहता कुछ भी हो जाए आज तो इस लड़की को मैं पटा के ही रहूंगा, सुन मैं जल्दी से मुझे कोई अच्छा सा कपड़ा दे दे कूल बनने वाला। सिस्टम भी कहता या ले लो। तो कपड़ा वपड़ा पहन के आता है और कहता है हेलो मैडम जी कैसी हो, तुम्हारी जो टोकरी है ना बड़ी भारी लग रही है, मैं आपके लिए उठा दूं क्या। वो भी कहती नहीं बे तू है कौन। लड़का बिला का बोले। फॉक्स ये भी कहती सुनो हम स्लेव लोग हैं, हमारा काम ही है टोकरी उठा के घर पे पहुंचाना, और हम ये काम भी नहीं करेंगे तो हमारे मालिक लोग हमको घर से निकाल देंगे। अच्छा तुम मुझे बेघर करना चाहते हो, शर्म करो। आदमी भी लगा करे ये क्या हो गया यार, मैंने इतना कूल हैंडसम वाला कपड़ा पहना है तो इसको देखते ही प्यार आ जाना चाहिए था ना यार, लेकिन ये लड़की मेरे को हल्का सा भी भाव नहीं दे रही। ऐसा क्यों यार। हमारा मेन कट्टा पीछे से आता और देख लेता है कि अरे ये साला कमीना आदमी फिर से उसको पटाने के लिए पीछे पड़ गया, इसकी ऐसी की तैसी। बाबू तो फॉक्स भी देखती है अरे मालिक आप। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या माँ ऐसा लगता है कोई और आपके प्यार में पागल है ना, ठीक है मैं जा रहा हूँ। वो हीरो भी देखता है अरे अब ये कुत्ता कहाँ से चला आया। हमारा मेन कट्टा भी कहता जाओ जाओ पराए मर्द के साथ जाओ, अपनी मालिक के बारे में तो कोई परवाही नहीं है। वो भी कहती नहीं नहीं अरे मैं कुछ नहीं कर रही थी, वो कुत्ता वो कमीना वो सुअर ही आकर डिस्टर्ब कर रहा था। सिस्टम भी कहता ले मेन हीरो को सुअर कुत्ता बोल दिया, अब तो उससे नहीं पटने वाली, यानी पहली तो एकदम क्लियर हो गई आपके लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सही पकड़े हो तुमने, चलो यार तुम्हारे लिए मैं बकेट उठा देता हूँ। तो वो टोकरी उठा के ले पड़ता है और कहता देखा मैं टोकरी भी उठा रहा हूँ कोई मुझे कुछ नहीं बोल रहा। और हीरो की जल के खाक हो जाती कि अरे जब मैंने बोला कि मुझे उठाने दो लड़की ने मुझे हल्का सा भी भाव नहीं दिया, और उसको कैसे बिंदास उठाने को भाव दे रही है। फिर हमारा मेन कट्टर टोकरी लेकर लाइन में आ जाता जिस लाइन में सारे स्लेव लोग लगे हुए थे। वो भी कहती अरे देखो जो आदमी था ना उसके ऊपर ध्यान मत देना, बड़ा कमीना आदमी था, मुझे ऐसा लगता कुछ गंदे इरादे के साथ आया होगा, आप भी दूर रहिएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं दूर यहाँ पे रहूंगा, बाकी ठीक है ना तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ये भी कहती ना मुझे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, लेकिन यार हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या क्या पूरा डिटेल में बोलो, चलो डर लग रहा है, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पर। वो भी कहती है अच्छा सच्ची में, लेकिन कोई बुरा आदमी आ जाएगा तो अब क्या कर लोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता आएगा तो आने दो, अरे मारूंगा उसको भर भर के यहाँ पे मारूंगा, तुम्हारी जान बचाऊंगा। वो भी कहती मेरी जान क्यों बचाओगे, मैं तो बस एक गुलाम हूं ना, अगर मैं मर भी गई तो मार्केट में आपको कोई और गुलाम यहाँ पे मिल जाएगा ना। लेकिन अंदर ही अंदर परवाह हो रही थी, उसका अफेक्शन बढ़े जा रहा था और करप्शन धीरे धीरे कम हो रहा था। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे तुम्हारी स्माइल बहुत ही अच्छी है, ये स्माइल देखने के लिए मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा, और ऐसा ही स्माइल किसी और गुलाम का नहीं होगा। और ये सुनती हुई बड़ी शर्मा जाती है और कहती चलो घर पे खाना बनाना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बनाओगी, वो भी कहती पनीर। हमारा मेन कट्टा भी कहता बहुत बढ़िया। और वो हीरो पीछे से देख रहा था साले की जले जा रही है जले जा रही है जले जा रही है कि भाई क्या हो रहा है, नहीं ये क्या हो रहा है, वो लड़के को इतना भाव क्यों दिए जा रही है, वो तो बस एक साइड कैरेक्टर है ना। सिस्टम भी कहता है डोंट नो यार कहानी पूरी बदली बदली लग रही है, लेकिन देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो भी कहता ठीक होने दो, सब कुछ यहाँ पे ठीक होने दो। वैसे भी ठंड का मौसम आता है, इसी मौसम में डार्क लैंड की जो लड़कियां होती है ना मर्दों को ढूंढती है उनके साथ टप टप करने के लिए। सिस्टम भी कहता तो तुम्हारा क्या प्लान है। ये भी कहती मेरा प्लान क्या है, एक लड़की है डार्क लैंड की, उसको भी एकदम रुका नहीं जाएगा, उसको आने दो, उसी को पहले अपना शिकार बनाऊंगा। इधर आते हमारे मेन कैरेक्टर के घर पे जहाँ पे खाना पीना बनता है, उतने में अचानक से कोई अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कौन अटैक कर रहा है, बीच में फॉक्स आती है उसको बचाती है, बेचारी को चोट लग जाता है। वो भी कहती देखा ये लड़की कौन है, ये डार्क लैंड की है, इसने तुम्हारे शरीर पे निशान बनाया क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना इसने नहीं बनाया, तो ये डार्क लैंड की दूसरी कोई लड़की थी। वो भी कहती आज की रात मजा यहाँ पे आने वाला है। और क्या बोलते ये हमारे मेन कैरेक्टर को इसलिए मारने आई थी क्योंकि वो जो हीरो है ना उसने सुपारी दी थी कि युवान नाम का एक आदमी है, उसको जाओ उसको जाके यहाँ पे मारो, फिर मैं तुम्हारी जिंदगी बेहतरीन कर दूंगा। वो भी कहती क्या बक रहे हो, हम डार्क लैंड की जिंदगी बेहतरीन हो ही नहीं सकती। ये भी कहता रहे मैं हूं ना, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, तुम बस उसको मारो मैं बेहतरीन कर दूंगा। हाँ तो उसी के लालच में ये हमारे मेन कैरेक्टर पे आके अटैक कर देती है, बेचारी मार के एकदम हमारी बुल्फ को साइड में पटक देती है। शैव यानी ये सब देख रही थी, वो भी कहती फक यार कुछ भी हो जाए लगता है मुझे बचाने जाना पड़ेगा। इधर हमारा मेन कैरेक्टर वो डार्क टाइप पे अटैक करके जोर से खून निकाल कर पटक देता है, फिर 2-3 अटैक करके और उसकी हड्डी पसली एक कर देता है। शैव यान भी देखती है कि वेल लौंडे में तो बड़ा दम लग रहा है, लगता नहीं है मुझे बचाने की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, अकेले देख लेगा। और देख सकते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अकेले देख भी रहा था। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। टोटल 22 चैप्टर रिलीज हुआ था और ये 22वां चैप्टर ही है, यानी आगे कोई चैप्टर ही नहीं आया है। तो जब आगे आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, जितना था उतना मैंने कर दिया है। जब तक के लिए कल से कोई नया मानवा स्टार्ट करूंगा तो उसमें भी सपोर्ट दिखाइएगा। जब तक के लिए बाय बाय।
तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक जगह से जहाँ पे एक लड़की थी, स्लेव, फीमेल स्लेव। ये लोग उसको बड़ा परेशान कर रहे थे, कह रहे थे कि पागल लड़की अभी तक एकदम सुधरी नहीं है भाई, तुझे इतना मारेंगे ना, इतना मारेंगे कि तू लिटरली अपने आप को भूल जाएगी। दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर होश में आता है और कहता, कौन है रे, कौन चिल्ला रहा है, ये क्या हो रहा है यार, मेरा सर अचानक से दुख क्यों रहा है, और ये कौन सा जगह है। कहना हमारा मेन कैरेक्टर इनकारनेशन हो गया है और ये दुनिया में आ रहा है और बाहर लड़की को परेशान कर रहे थे। तो सब लोग कहते हैं, मारो इसको, कुतिया साली, कमीनी है साली। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग है, ये किसको गाली दिया जा रहा है, ये बीसीए चल के आ रहा है। जैसे बाहर आते हैं तो फीमेल स्लेब अरे बहुत उसको परेशान कर रहे थे, बाल पकड़ के नोचा जा रहा था। इस साले युवान की, ये युवान की गुलाम है साला, एक नंबर का कुत्ता आदमी है और ये भी एकदम बेकार है। तो लोग कहते यार, ईवान जैसा नीच गिरा हुआ और घटिया आदमी हमने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। और इस गुलाम को भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता था, उसको बड़ा परेशान करता था। तो पब्लिक भी परेशान करेंगे। अब इसमें हमारी क्या गलती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है युवान अरे युवान तो उस फीमेल, युवान तो उस मेल कैरेक्टर का नाम है जो उस कहानी का एक साइड कैरेक्टर हुआ करता था। और एक लड़की थी जो मेन हीरोइन है, क्या नाम था, क्यूफू, वही थी फीमेल स्लेव। लोग उसको बड़ा परेशान करते थे मुझे याद है यार, मैं ये कहानी पढ़ता था, क्या कहानी था, मजा ही आ गया। चलो मुझे क्या, शायद मैं सपना देख रहा हूँ। तभी बोला जाता है, अरे युवान कहाँ जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहते, एक सेकंड, मैं युवान यानी मैं सपने नहीं देख रहा, मैं किताब वाली दुनिया में चला आया, सच में क्या यार। और लोग कहता, क्या हुआ, चल जल्दी से, तेरी वो जो स्लेब है ना बड़ी बदतमीजी कर रही थी, हमारी बात नहीं मान रही थी, बहुत मारा हमने उसको, चल तू और मार। हमारा मेन कट्टा भी लग, हाँ अबे अबे ये क्या हो रहा है। जहाँ तक कि मुझे आइडिया है, मेरा जो करेक्टर है ना, एक साइड करेक्टर यहाँ पे था जो उसको बड़ा परेशान करता है और वो बदला ले लेती है और मुझे 3 महीनों में मार के गायब हो जाती है। अरे यार ये ऐसा चलेगा तो मैं सच में मर जाऊंगा यार। उतने में सिस्टम अपीयर हो जाता है, बोला जाता है, हेलो मैं हूँ आपका सिस्टम, आया हूँ आपकी लेने, आपकी सेवा पानी करने, स्वागत है आपका द विलेन हीरोइन स्लेव सिस्टम में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, क्या बक रहे हो। वो भी कहता, सही बक रहा हूँ, कहानी स्टार्ट हो चुका है, आपकी स्लेव आपको हेट करती है तो कुछ भी करके आपको उसका दिल यहाँ पे जीतना है। अब 2 मौका है, या तो वापस गंदे गंदे काम करके उसका दिल एकदम गुस्सा करा दो और अपनी जान निकलवा लो, या फिर अच्छे काम करके उसका दिल जीतो और जिंदा यहाँ पे रह लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, अबे यार ये तो गलत बात है ना। ऑडियंस भी कहती है, क्या गलत बात है, क्या बोल रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, सॉरी आप लोग को नहीं बोल रहा हूँ, सिस्टम तू बोल। सिस्टम भी कहता, देख लो अब आप ये दुनिया में आ चुके हो, जीना है तो मेरी बातें मानो वरना मरना है तो बोल दो यार, मार डालेंगे। और दूसरी ओर वो जो फीमेल गुलाम है ना, एकदम गुस्से में थी, जिसके चक्कर में करप्शन वैल्यू एकदम बढ़े जा रहा था। 2 वैल्यू होता है, एक होता है फेवर वैल्यू, जब वो खुश हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिक बढ़ेगा, लेकिन जब वो गुस्से में, जब वो नफरत करेगी ना, तो एक करप्शन वैल्यू और ज्यादा बढ़ेगा। और ये करप्शन वैल्यू 5 स्टार हो गया ना, तब समझो आपकी बैंड बज गई। तभी दूसरा एक लौंडा आता है और कहता, क्या हुआ, अपनी गुलाम को मार क्यों नहीं रहा, ये देख मैं मारता हूँ, अंडे फेंक के मारने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता, हो शांत हो जा, मारना बंद कर दो उसके, तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी इसको परेशान करने की। तो उसमें से एक और फीमेल थी, वो भी देखती हो, ये आदमी तो एकदम बदल गया, हमेशा खुद परेशान करता था और आज खुद यहाँ पे लाड प्यार कर रहा है। तभी सिस्टम का, तो माय गॉड, उसका करप्शन वैल्यू और बढ़े जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, अबे मगर क्यों, मैं तो इसको बचा रहा हूं ना, तो कम होना चाहिए ना यार। तो अरे यार मैं कैसे भूल गया, मैंने जिंदगी भर इसको टॉर्चर किया है, हमेशा परेशान किया है, और अचानक से अगर मैं बचाने लगूंगा, हाँ तो डाउट होगा ना कि शायद मेरे ज्यादा बुरे इरादे होंगे, तो मुझे अपना पागल वाला नाटक कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो कहता भी है, सुन ये मेरी गुलाम है, इसको मैं परेशान करूंगा, तुम लोग परेशान नहीं करोगे, निकल जाओ यहाँ से। वो लोग कहते हैं, अच्छा तू परेशान करेगा क्या, कर ले, वही तो सोचे, तू अपनी गुलाम की प्रोटेक्शन करने कैसे आ गया, तू तो बड़ा कुत्ता आदमी है। वो भी कहता, मैं कुत्ता आदमी नहीं हूं, लेकिन ये मेरी है, इसको मैं परेशान करूंगा, इसको मैं मारूंगा, इसको मैं टॉर्चर करूंगा। लड़की भी कहती, कुत्ता आदमी। हमारा मेन कट्टा भी कहता, घूर के आ रही है, तू घूर के आ रही है। वो भी कहती, हाँ मैं घूरूंगी ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता, चुपचाप उठ और चल घर पे। सिस्टम भी कहता, बधाई हो, करप्शन वैल्यू बढ़ना रुक गया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता, थैंक गॉड। क्या हुआ, सोच के आ रही है, आती है कि नहीं आती है। वो भी कहती है, या मैं आ रही हूँ। और पीछे से दूसरी जो लड़की थी, वो भी देखती है, वाह ये जो लड़का है ना, इंटरेस्टिंग यार, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इधर हमारा मेन कट्टर लड़की को लेके जा रहा था और कहता, जल्दी जल्दी आना, मेहंदी लगा के रखा है क्या टांगों पे तू।
वो भी कहती नहीं चक्कर आ गया और चकरा के नीचे गिर जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार चलो कोई ना, अब मेरी बारी आ गई है इसको होश में लाने की। घर पे लेकर आता है और कहता है सिस्टम यार मैंने मानुआ के अंदर पढ़ा बिगिनर कोई आर्टिफैक्ट मिलता है कुछ मिलता है, तू मुझे कुछ नहीं देगा। सिस्टम भी कहता है अरे आपको हमने बिगिनर 10 पॉइंट दिया है और सिस्टम में आइटम लेने का ऑप्शन है, 10 पॉइंट में से आप ले सकते हो कुछ। हमारा मेकटर भी कहता बस 10, साले क्या गरीबों वाली जिंदगी है, लेट मी सी ऐसा है क्या भाई, सब इतना महंगा महंगा है, इतनी महंगी महंगी चीजें तो मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता। हाँ ये 2 पॉइंट में लड़की का एक सुंदर सा कपड़ा ये लेके दे देता हूँ, बेचारी काफी गरीब हालत में लगती है, नया कपड़ा पहन लेगी तो ठीक लगेगा। उतने में वो होश में आती है। सिस्टम भी कहता देखो होश में आ गई। हमारा मेकट्टा भी कहता चलो होश में चली आई, चलो मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया खा लो। वो और ज्यादा चौंक जाती है और करप्शन वैल्यू बढ़ने लगता है। हमारा मेक कट्टा भी लग करे अब जाके करप्शन वैल्यू क्यों बढ़े जा रहा है। सिस्टम भी कहता क्योंकि आप फिर से अच्छा बर्ताव कर रहे हो, अब उसको दाल में काला लग रहा है और ज्यादा शक किए जा रही है। तो हमारा मेक कट्टा फिर से अपने कैरेक्टर में आता है और कहता क्या रे लड़की, क्या तेरे लिए मैं खाना बनाऊंगा, तेरी सेवा पानी करूंगा। अबे नुबड़ी की बच्ची, खाना है तो खा ले, बना मैं कुत्ते को ये खाना खिला दूंगा, खा चुपचाप खा जल्दी। तो वो भी कहती या मैं खा रही हूँ, खा लेती है और कहती बोल तेरे क्या इरादे हैं, तू क्या करना चाहता है। पिछले बार जब सब लोग मुझे परेशान कर रहे थे इसने मुझे बचाया, तो 2 सेकंड के लिए लगा कि नहीं ये दिल का अच्छा आदमी बन गया, लेकिन हो ही नहीं सकता, कुत्ता था, कुत्ता है और कुत्ता ही रहेगा, हमेशा मुझे मारता है, हमेशा परेशान करता है, हमेशा मुझे टॉर्चर करता है, इसकी ऐसी की तैसी। हमारा मेकट्टा भी कहता हो क्या हुआ, क्या सोच रही है तू, जो कुछ सोच रही है ना बंद कर। अगर तू ये सोच रही है कि ऐसे टॉर्चर होने से अच्छा मैं मर जाऊं, हाँ तू मर जा, मैं तेरी डेड बॉडी को भी टॉर्चर यहाँ पे करूंगा, दरिंदा हूँ दरिंदा। और ले खाना लेकर आया। हाँ पहले उसने सूप दिया था पीने को, खाना अब लेकर आता है और एक सांप जो इस पे नजर रख रहा था, और रियलिटी में सांप नहीं वही लड़की थी, वही जिसने हमारे मेन कट्टा को बाहर देखा था। और कहती है कि वट यार नहीं, मुझे 2 सेकंड के लिए वाकई में लगा ये जो आदमी है ना सुधर गया है, आगे से ऐसा कोई काम नहीं करेगा, लेकिन ये कुत्ता आदमी नहीं सुधरा, न जाने क्यों कल ऐसा लगा था कि शायद सुधर गया। उतने में पीछे से कुछ लड़कियां आती है और कहती चलती हो मछली पकड़ने। वो भी कहती या चल रही हूँ। इधर हमारा मेक कट्टा भी कहता चलो ठीक है भाई, एक काम करो तुम आराम से खाओ पियो, टेंशन वेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। अपनी शक्ल देखी है कि कैसे गरीब भिखारी की तरह लग रही है। हाँ तो नहा धहा कर कपड़े पहन लेना, तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आया हूँ और खा लो, जल्दी से खा लो यार, तुम्हारे लिए चिकन लेकर आया हूँ। सिस्टम भी कहता आपका करप्शन वैल्यू फिर से बढ़े जा रहा है। हमारा मेक कट्टा भी लग के पागल औरत मैं अब क्या करूं यार, जैसे अच्छा बर्ताव करने जाता हूँ करप्शन वैल्यू बढ़ी जाता है। वो भी कहता रे देखो आपको अच्छा बर्ताव करना है लेकिन एक बार में नहीं, धीरे धीरे हल्के हल्के। उसको ऐसा डर लग रहा है कि खाने के अंदर आपने जहर मिला दिया है। हमारा मेक कट्टा भी कहता ठीक है अजीब बर्ताव करता हूँ। ये सुन बे कुत्ती औरत, मेरे पास ज्यादा पैसे वैसे नहीं है जो तुझे रोज जला के चिकन दूं, आज मूड ठीक था इसलिए चिकन लेकर आ गया। तेरे जैसी गरीब लड़की को मैं 2 चिकन पीस दूं, नहीं एक ही चिकन लेग पीस है, खाना है तो खा वरना दोनों मैं खा जाऊंगा, ये वाला तो मैं खा रहा हूँ। गॉप खा के निकल जाता है और जैसे वो निकलता है लड़की भी कहती चाहिए मुझे, और बच्चा कुछ चिकन खाने लगती है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यही था एपिसोड 1। बोलो कैसा लगा, 2 एपिसोड और आएगा, तीनों देखो एंजॉय करो, बढ़िया लगा तो कल से कंटिन्यू होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।